वो तो मैं सर वॉइस नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही सर होगी आपकी शायद वॉइस मेरी। नहीं आ रही। अभी आ रही होगी मेरी आवाज। यस सर आ रही है। एक मैं कॉल करने वालों से भी परेशान हूँ थोड़ा। मैंने स्टेटस भी लगाया था। 1 मिनट में इसको मैं फ्लाइट मोड पे कर दूं प्लीज। कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है ना मीटिंग? ओके ओके। हाँ जी अभी ठीक है क्या? एक बार आप मुझे प्लीज कंफर्म कर दो कि मैं दिख भी रहा हूँ और मेरी आवाज भी आ रही है। एक बार बता दो प्लीज। सर आपकी आवाज ऑल ओके। हाँ ऑल ओके ठीक है। तो एक स्टोरी में बता रहा था कि एक बॉय कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एंड डू नॉट डिस्टर्ब। यार इतना मैं टेक्निकल नहीं हूँ, प्लीज मुझे बता देना इस मीटिंग के बाद कैसे होता है वो। हाँ तो मैं ये कह रहा था एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जो कि बहुत ज्यादा डरना, अंडर कॉन्फिडेंट होना, 4-5 लोगों के सामने मतलब घबरा जाना, वो इस टाइप का उसका नेचर था। तो इस चीज को जब वो फील करता था, सोचता था, तो यार उसके जो सपने थे, जो उसके ड्रीम्स थे, जो उसके गोल्स थे, वो उनके बारे में जब सोचता था तो वो उनको यही लगता था कि यार जो आज मेरी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से यार इन सारी चीजों को मैं कैसे अचीव करूंगा, कैसे पाऊंगा मैं। तो उस टाइम पे वो परेशान होता था, थोड़ा सा सोचता था इस बारे में, कॉन्शियस होता था कि इस चीज को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। ठीक है। तो वहां से हुआ क्या कि उस पर्सन ने एक वर्कशॉप को ज्वाइन किया। मतलब एक उसको एक वर्कशॉप के बारे में पता चला एंड वो अपनी जो उसका उस टाइम का लेवल था उससे थोड़ा ऊपर जाने के लिए उसको वर्कशॉप को उसने ज्वाइन किया। ठीक है। तो जब उस वर्कशॉप को उसने ज्वाइन किया तो उसको बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिला, बहुत कुछ अच्छा उसे जानने को मिला। उसे वहां पे अच्छा लगा क्योंकि आज से पहले जो उसने कॉन्फिडेंस को फील नहीं किया था वो वहां पे जाने के बाद उसने वो फील किया। उसको अच्छे से समझ आया कि हाँ भाई इस तरह से भी लाइफ जी जा सकती है, इतना कॉन्फिडेंस गेन किया जा सकता है। तो वहां से उस पर्सन को बहुत कुछ चीजें समझ आई। वहां से उसने ग्रो करना स्टार्ट किया, है ना। एंड उस टाइम पे 1 साल के बाद अगर वही पर्सन खुद का उसका कोर्स बन रहा है, खुद का उसका कोर्स बना एंड वहां पे वो पर्सन लोगों को ये सिखा रहा है उस कोर्स के अंदर कि लोगों से किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस करना है, किस तरह से ग्रो करना है। तो आप मुझे यार ये बताएं कि वो स्टोरी कितनी उस पर्सन को कितनी खुशी होती होगी कि यार एक टाइम पे जो वर्कशॉप उसने ज्वाइन की थी वो इसलिए की थी कि वो लोगों को मतलब वो खुद सीख सके कि किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से अपना कॉन्फिडेंस को गेन करना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से समझाना होता है। और उसके कुछ टाइम के बाद लगभग 1 साल के बाद उसका खुद का अगर कोई कोर्स बने, वो वहां पे सिखाए कि भाई उसने किस तरह से एक छोटा मोटा बिजनेस जनरेट किया एंड किस तरह से लोगों से हम बात कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे ये बताएं यार कि अगर आने वाले 1 साल में भी अगर आप या 1.5 साल में भी मान लो अगर आपकी पर्सनैलिटी उस पर्सन की तरह, उस स्टूडेंट की तरह आप बनते हैं कि आज आपका कोई भी लेवल हो, लेकिन आने वाले 1-1.5 साल में आप लोगों को सिखाएं, आप लोगों को टीच करें, आप लोगों को बताएं कि किस तरह से ऑनलाइन वर्क करना है, किस तरह से लोगों को समझाना है, किस तरह से रिलेशन अच्छा करना है। तो आप मुझे यार ये बताओ आपके लिए कैसा रहेगा, ये आपको कैसा लगेगा अगर आपके साथ ऐसा होता है तो? 1 साल के बाद 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 1
बहुत सही, है ना? तो उस स्टूडेंट ने, उस बच्चे ने सिर्फ 1-2 चीज़ों पर फ़ोकस किया था। अगर आप उन 1-2 चीज़ों पे आप भी फ़ोकस कर लेंगे, आप भी वो 1-2 चीज़ों पे अड़ जाओगे, तो मैं 100% बोलता हूँ, 100% बोलता हूँ यार, कि पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होगा तो सच में, अरे यार, सच में मज़ा आता है। ठीक है? तो मैं यही कह रहा था कि 1-2 चीज़ों पे उसने फ़ोकस किया था, अगर वो 1-2 चीज़ आपको पता चल जाए और आप उन 1-2 चीज़ों पे टिक जाओ, अड़ जाओ, तो आपको नहीं लगता यार आप भी पहुँच सकते हैं बहुत आगे? आप भी बहुत तगड़ा ग्रो कर सकते हैं, आपको नहीं लगता? पहली चीज़, खुद पे यार विश्वास रखना, सच में। अगर आपको अरे यार आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही आ सर। रही है सर, प्रॉपर आ रही है। ठीक है, ऑल हाँ, ओके। ऑल ओके, ठीक है। तो कोई बोल रहा था, तो मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो आपको खुद पे विश्वास रखना है यार, कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, जो मैं सोच रही हूँ, वो हो जाएगा। अगर आपको विश्वास है, तो आपका सच बता दूँ, आपका माइंड आपको तरीके देगा कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर आपको ही विश्वास नहीं है ना, आपको ही डाउट है, कि यार ये सच में हो पाएगा, तो आप शुरू में मेहनत तो करोगे, लेकिन जहाँ पे थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपको नहीं आएँगे, आपको खुद को ही विश्वास नहीं है, तो आप बीच में गिव अप कर देंगे, बीच में छोड़ दोगे। सबसे पहली चीज़ खुद पे विश्वास रखना, क्योंकि यार ये फैक्ट है। आप जो भी है ना, आप पूरी दुनिया में अकेले हो ऐसे। आपके जैसा कोई दूसरा क्रिएटर यार नहीं है। तो आपको खुद पे विश्वास रखना है एंड सच बता दूँ, आप जो सोचते हैं वो अचीव भी कर सकते हैं, बस उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ यार आपको सीखते चलना है। आपको जो बनना है उसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको फुलफिल करना चलना है डेली बेसिस पे। आपको सीखते चलना है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी-सी लर्निंग की इम्पोर्टेंस बता देता हूँ, इस बिज़नेस में सीखना क्यों ज़रूरी है। मान लो यार, यहाँ पे किसी ने, या फिर मैंने, यार मैं ही ऐसा पागल हूँ, मैं ही लूँगा। मान लो मैंने एमबीबीएस में आज एडमिशन ले लिया, ठीक है? और आज ही मैं मार्केट में चला जाऊँ कि भई कैंची-वैंची लेके, सीज़र वगैरह लेके, सर्जरी का सामान लेके मैं आज ही बैग-वैग टाँग के बाहर निकल जाऊँ और मार्केट में लोगों से ये बोलूँ कि भाई मैंने एडमिशन ले लिया है एमबीबीएस में, आ जाओ कौन-कौन मेरे से ऑपरेशन कराना चाहता है, आ जाओ किस-किस को ट्रांसप्लांट कराना है, मैं करूँगा सब कुछ आज। मैं तुम्हारी बॉडी को एकदम क्लीन एंड प्योर बना दूँगा, एकदम मस्त कर दूँगा आपके शरीर को मैं। तो आप मुझे यार ये बताओ कि कितने लोग मुझसे ऑपरेशन कराने को तैयार हो जाएँगे, कितने लोग मेरे से ट्रांसप्लांट कराने को तैयार हो जाएँगे? कौन-कौन कहेगा कि हाँ भाई आप हो डॉक्टर साहब, आप ही तो हो, आप ही के लिए तो मैं ज़िंदगी में वेट कर रहा था, आप ही से तो मेरे को अपनी बॉडी का सही सब कुछ कराना है। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन-कौन लोग मुझसे तैयार हो जाएँगे या फिर मुझे ही उल्टा वो पागलखाने में भेज देंगे, कौन-सा होगा? तैयार हो जाएँगे या मेरे को ही पागलखाने में एडमिट कर देंगे, मेरा ही ऑपरेशन कर देंगे वो? सर सब बोलेंगे अब ये पागल आ गया, इसको भगाओ, जल्दी भगाओ, क्रियाक्रम कर दे। है ना? यही होगा। अब मान लो आज तक हमें एफ़िलिएट का ए भी नहीं पता और हम मार्केट में चले जाएँ लोगों को सिखाने, सीखने नहीं, सिखाने कि भाई किस तरह से पैसे कमाने हैं। अब लोग हमें ये पूछ रहे हैं, करना क्या होता है? ये बता दो, क्या काम है? क्या बताओगे? जब आपको ही नहीं पता, क्या बताओगे? ये बताओगे कि कुछ कोर्स होते हैं, 2000 मिलते हैं, 7000 मिलते हैं, क्या बताओगे? नहीं बता पाओगे ना। तो सीखना बहुत ज़रूरी है और बिना सीखे, आप खुद बताओ यार, बिना सीखे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है? आपके अंदर नॉलेज आ सकती है? और जिस चीज़ की आपको नॉलेज ही नहीं होगी, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो क्या? मुझे हॉकी का मुझे ये भी नहीं पता कितना बड़ा बैट होता है, कैसा होता है, क्या उसका शेप होता है, सिर्फ टीवी में देखा है। क्या मैं हॉकी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? मुझे पता ही नहीं है कुछ। प्रैक्टिस कर लूँगा मैं? नहीं करूँगा ना यार। तो नहीं सर। जिस चीज़ की आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्या आप उस चीज़ में अच्छे होंगे? नहीं होंगे नहीं ना। सर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट या फिर प्रैक्टिस रिड्यूसेस इम्परफेक्शंस, है ना? कुछ भी मान लो। तो जिस चीज़ की मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूँगा, उसमें मैं बेटर नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे नॉलेज होगी। नॉलेज तब होगी जब मैं सीखूँगा। समझ रहे हो? सीखने की कितनी बड़ी पावर है। और आप मुझे ये बताओ यार, प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे होस्ट साहब ने, मोहम्मद सर ने कितने अच्छे से मस्त लाइन लिखी है। तो भाई आपको प्रैक्टिस की इंपॉर्टेंस यार आपको इससे भी पता चलनी चाहिए। क्रिकेट मैच बहुत सारे लोग देखते होंगे यहाँ पे, है ना? करोड़ों की जनता है इंडिया की, ठीक है? करोड़ों की पॉपुलेशन है। कितने लोग सिलेक्ट होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में?
स्क्वाड कितने का रहता है? 15 लोगों का, 25 लोगों का ज्यादा से ज्यादा। जब कोई टेस्ट सीरीज होती है, आईपीएल होता है, क्या वो लोग प्रैक्टिस नहीं करते? जो करोड़ों में से 10 15 20 लोग चुने गए हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते? जो वर्ल्ड क्लास के प्लेयर भाई वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हम नहीं करेंगे भाई। हमने आज एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर ली है, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम सीधा लोगों को धड़ाधड़ ज्वाइन कराएंगे। लखपति क्लब का आज ही पार्ट बनूंगा मैं। तो भाई ये नहीं करता है। और प्लीज अपना माइक नहीं, कैमरा ऑन करना है, ठीक है? कैमरा ऑन कर लो प्लीज। मुझे भी तो देखिए, किसी से मैं बात कर रहा हूँ, किसी मीटिंग में हूँ मैं। अकेले अकेले तो मैं बात कर लेता खुद से ही यार। जिसके लिए पॉसिबल है कर लो कैमरा ऑन। तो देखो यार, आज मैं बात करूंगा कि जब कोई पर्सन स्टार्ट करता है बिल्कुल जीरो से, उसको कुछ नहीं पता, सबसे पहले तो आपको सीखना है। सीखना क्यों है आपको मैंने बता दिया, ठीक है? सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आप नहीं सीखोगे आप किसी को नहीं सिखा सकते। अगर मुझे गिटार बजाना नहीं आता, मुझे स्विमिंग नहीं आती, मैं खुद डूब जाऊंगा, सिखाना तो दूर की बात। ठीक है? तो आपको पहले खुद सीखना है, पहले खुद को क्लियर करना है, तब किसी को क्लियर करने जाना। पहली चीज, आपने मान लो सीख लिया, आपको ट्रेनिंग अटेंड कर ली, 2-3 दिन अच्छे से आपने ट्रेनिंग अटेंड की, नोट्स बना लिए। अब दूसरी चीज, ऑनलाइन काम हम कर रहे हैं, सबसे पहले कोई भी पर्सन आपको, चाहे आप फेसबुक पर अप्रोच कर लो सबसे पहले, चाहे आप उसे लिंक्डइन पर अप्रोच कर लो, कहीं पे भी अप्रोच कर लो। अनुराग जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, पढ़ लेना, ठीक है? तो कहीं पे भी आप किसी को भी प्रोस्पेक्ट कर लो, कहीं पे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे लो, सबसे पहले कोई पर्सन आपको कहाँ पे चेक करता है? इंस्टाग्राम, राइट? अब आप खुद से पूछना कि क्या आपकी इंस्टा प्रोफाइल, जो आप दावे कर रहे हो लोगों से कि भाई मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, टीच करता हूँ, लोगों को ये सिखाता हूँ कि आप मंथली 25-30 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं, क्या आपकी प्रोफाइल को देख के सच में लगता है कि आप खुद भी अर्न करते होंगे 25-30 हजार रुपए? क्या आपकी प्रोफाइल मैच्योर प्रोफाइल लगती है? मैच्योर से मेरा मतलब यह है कि कुछ फालतू चीजें तो नहीं है, अनमैच्योर चीजें तो नहीं है, कुछ फालतू के शायरी या वो सब फालतू के कोट, मतलब कोट्स भी बुरे नहीं है, एक दो लगा सकते हैं आप। बाकी अनमेच्योर मैं बोलूंगा कि कोर्ट से पूरा पूरा अकाउंट कोर्ट से भर रखा है यार। कोर्ट पढ़ने के लिए इंस्टाग्राम पे हजारों पेज है, कोर्ट पढ़ने को आपके ही प्रोफाइल पे कोई क्यों आएगा? आपके प्रोफाइल पे कोई इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको आपके साथ ज्वाइन करना है। अगर आप ही अपने प्रोफाइल पे नहीं दिखोगे तो वो गाड़ी के अंदर तो बैठेगा नहीं, वो आपके कोर्ट को इंस्पायर होकर तो वो ज्वाइन करेगा नहीं, फॉर श्योर नहीं करेगा। आपको कोई भी पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन नहीं करता, कोई भी पर्सन आईडीपी को ज्वाइन नहीं करेगा, कोई भी पर्सन किसी और को ज्वाइन नहीं करेगा, आपको ज्वाइन करेगा। ठीक है? तो आपको खुद को दिखाना है जितना ज्यादा हो सके, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी, आपको अपीलिंग प्रोफाइल बनानी है। अपीलिंग कैसे बना सकते हो? अपने प्रोफाइल पे आप एक तो हाइलाइट्स पे आप दमदार बनाओ, हाइलाइट्स। ठीक है? हाइलाइट्स कैसी कैसी आप बना सकते हैं? थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग दिखा सकते हैं, आपकी नहीं है तो अपने सीनियर की दिखा सकते हो, किसी की भी दिखाओ, थोड़ी बहुत दिखा सकते हो। उसमें आप लिख सकते हो, मोटिवेशन पेज नहीं होना चाहिए, शायरी, हार्ट ब्रेक, ये सब नहीं होना चाहिए, शो बिजनेस। बिल्कुल सही बोला फैजान साहब ने, ठीक है? तो पढ़ लेना और इंप्लीमेंट करना कि फालतू की चीजें नहीं होनी चाहिए, अनमेच्योर चीजें नहीं होनी चाहिए। आपके बिजनेस के लिए आपने अगर उसका अप्रोच किया है तो आपकी प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल लगनी चाहिए, उसको लगना चाहिए कि आप एक सच में प्रोफेशनल हैं। और आप ज्यादा दिखने चाहिए उसकी प्रोफाइल पे, क्योंकि आपको वो ज्वाइन करने वाला है, किसी गाड़ी को, किसी कोर्ट को वो ज्वाइन नहीं करने वाला। ठीक है? आप खुद को दिखाना, इससे आपकी प्रोफाइल थोड़ी मैच्योर दिखेगी, अपीलिंग दिखेगी। अपीलिंग आप और कैसे बना सकते हो? अपनी प्रोफाइल पे यार हाइलाइट्स पे ज्यादा दम रखना, हाइलाइट्स। क्योंकि आप खुद पूछना खुद से कि आप जब किसी की भी प्रोफाइल विजिट करते हो, सबसे पहले क्या विजिट, कब सबसे पहले क्या देखते हो आप? उसकी हाइलाइट्स भी चेक करते हो आप, ठीक है? हाइलाइट्स में आप क्या क्या रख सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ग्रुप में हमेशा कोई ना कोई कुछ अच्छा बोलता है कि मैंने इतने कमा लिए, मेरे को इतना टाइम हुआ ज्वाइन हुए, मैंने ये सीखा है। आपको आपकी कोई वो कहता है कि सर आपकी वजह से ये हुआ है, सर आपकी वजह से ये हुआ है। किसी को भी कोई कुछ बोलता है, टेस्टिमनी होती है, तो वो आप लगा सकते हैं। टेस्टिमनी करके आप उसको एक हाईलाइट सेक्शन बना सकते हैं, वहां पे आप लोगों को दिखा सकते हो कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं एंड उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करके इतना कुछ किया है। पहली चीज। इसके अलावा खुद की अर्निंग दिखा सकते हो, पार्टी की एक आप अलग हाईलाइट्स बना सकते हो। इसके अलावा आप ट्रिप्स की लगा सकते हो एक अलग हाईलाइट। इसके अलावा आप खुद का भी क्रिएटिव माइंड लगाएं। आप मेरी प्रोफाइल एक बार विजिट कर सकते हो, कुछ अच्छा लगे तो वहां से भी एक आइडिया ले लेना, एग्जैक्ट कॉपी मत करना। कॉपी पेस्ट वाला काम छोड़ देना है आज से। अगर आप कॉपी पेस्ट ही करोगे, मैंने तो अपनी उसमें बायो में लिखा हुआ है कि आप पार्ट टाइम शॉपकीपर टू अ बिजनेस बिल्डर। अब आप इससे कॉपी तो नहीं कर सकते ना, वो तो मेरे लिए है। कॉपी मत करना, आपके अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करे वो करना। ठीक है? और जो चीजें मैं आज बताने वाला हूँ या जो चीजें मैंने अभी तक बताई है वो मेरे अकॉर्डिंग है। सेम टू सेम आप अगर करोगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। आप खुद की क्रिएटिविटी को हमेशा अप्लाई करना जरूर याद रखें।
हाइलाइट्स भी पूरी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? हाइलाइट्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये मैंने बता दिया हाइलाइट्स कैसी-कैसी आप रख सकते हैं, 3-4 आइडिया मैंने दे दिए। इसके अलावा और भी आप रख सकते हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप उसको रखो। आप कुछ खा रहे हो, तो लगा सकते हो, आप हाइलाइट बना सकते हो उसकी। ये चीज़ आप हाइलाइट्स में रखें। इसके अलावा आप अच्छी-अच्छी पोस्ट ज़रूर डालें यार, खुद की पोस्ट ज़रूर डालें एंड कुछ अगर आप वीडियोज़ बना सकें, रील्स बना सकें, तो वो तो सोने पे सुहागा है, सच में। क्योंकि आप जब खुद बताओ यार, आपसे ही पूछूँगा मैं, आप 100 लोगों से वीडियोज़ बनाने के लिए बोलना, कितने लोग वीडियो बनाएँगे? 5 या 10? 5 या 10? अब जो 90 लोग वीडियो नहीं बना रहे, उनको फ़ायदा होगा या 5-10 जो बना रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा? जो बना रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। तो आप ऑब्वियसली आपने अगर ये जॉइन किया है, तो फ़ायदे में आने के लिए फ़ायदे में आने के लिए जॉइन किया है ना यार, तो फ़ायदे वाली कैटेगरी में आओ ना। वीडियोज़ बनाने स्टार्ट करो, खुद की वीडियोज़ बनाओ। अगर आपको डर लगता है यार, आपके सामने मैं बैठा हूँ, मेरी वीडियो देख लेना। शुरुआत की यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियोज़ देख लेना इनिशियली। मैं ये नहीं बोलता आज भी मैं कोई विवेक बिंद्रा हो गया हूँ, मैं संदीप माहेश्वरी हो गया स्पीकर में आज भी, बट इम्प्रूव किया है मैंने खुद को। पोस्ट नहीं है तो रील्स बनाओ, अकाउंट की रीच भी बढ़ेगी बिल्कुल। पोस्ट नहीं है तो रील बनाओ, बिल्कुल बनाओ यार, रील बनाइए। आपको अगर ये भी समझ नहीं आ रहा क्या रील बनाऊँ, क्या कंटेंट बनाऊँ, तो आपके पास फोटोज़ तो होंगे, फोटोज़ की क्रिएटिविटी को यूज़ करके रील बना लो। फोटोज़ तो होंगे बहुत अच्छे-अच्छे, अपने फोटोज़ होंगे, किसी के फोटो होंगे, टीम के फोटोज़ होंगे, ट्रिप्स के फोटोज़ होंगे, उनको यूज़ करके के क्रिएटिविटी के साथ अपनी रील बनाओ, ठीक है? तो वहाँ से रीच बढ़ती है, वहाँ से आपके फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं, ठीक है? मैं बता रहा था आपको, लास्ट में क्या बता रहा था मैं आपको यार? क्या बता रहा था मैं? 1 मिनट। हुँ, चलो, मैं क्या बता रहा था मैं भूल चुका हूँ। तो बस यही है कि सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं तो अपनी प्रोफ़ाइल भाविका मैं भी करता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूँगा क्योंकि यहाँ पे सभी का ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मैं बता देता यहाँ पे कि सभी की प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर सभी की ये प्रॉब्लम होती तो मैं फॉर श्योर इसको भी बता देता। आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर लेना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं सीखना है, सीखना क्यों है ये भी बता दिया। उसके बाद आपको अपने प्रोफाइल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है। कैसे बना सकते हैं वो मैंने बता दिया। रील्स बनाएँ, हाइलाइट्स पे अच्छा वर्क करें, अच्छी-अच्छी पोस्ट डालें। खुद की जितनी पोस्ट डालोगे उतना अच्छा है क्योंकि कोई भी पर्सन आपको जॉइन करेगा, किसी दूसरे को नहीं जॉइन करेगा, ठीक है? और एक और चीज़ जो मुझे लगती है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे पूछूँगा कि क्या-क्या आपको दिक्कतें आती हैं और उनका मैं आपको सॉल्यूशन ज़रूर दूँगा अभी। एक और चीज़ है टेक्स्ट में बातें ना करें। प्रोस्पेक्टिंग के टाइम पे भी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि आपके पास क्या है, वो अपने सामने वाले को शेयर कर देना है बस। वहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिंग की जगह प्रेज़ेंटेशन देने मत लगें कि भाई ये कंपनी है, ये प्लान है, ये कोर्स है और ऐसे-ऐसे पैसे आते हैं, ये सब ना बताएँ। प्रोस्पेक्टिंग करें, प्रेज़ेंटेशन ना करें। टेक्स्ट में जितनी कम बातें करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे से कोई भी पर्सन कुछ भी पूछ ले या फिर मान लो मैं ही सामने से बता दूँ, किसी ने पूछा हाउ या फिर मुझे कोई सामने से आया, मैं सीधा ऑडियो नोट्स भेज सकते हैं बिल्कुल। ऑडियो नोट्स भेजें और कम क्वेश्चंस पूछें, जो भी इन्होंने लिखा है बिल्कुल आप नोट करें इस चीज़ को, ठीक है? तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे से किसी ने सामने से पूछा हो या मैंने किसी को बताया हो, मैं सबसे पहले करता क्या हूँ, उसको सीधा पहला क्वेश्चन मतलब पहला मैसेज मेरा यही जाता है और लास्ट भी यही है, पहला और लास्ट यही है कि हेलो व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर बाय सेइंग आई एम फॉर ऑनलाइन लॉग विद योर नेम, इस तरह से आई विल कॉन्टैक्ट यू देयर। इस तरह से मैं हिंदी, इंग्लिश जो भी मुझे अच्छा लगता है, वो लिख देता हूँ, ठीक है? उसके बाद कोई भी कुछ भी बोले कि भाई क्या बात है, यहीं बता दो, थोड़ा तो बता दो, कुछ तो बता दो, मैं मैसेज सील करके छोड़ देता हूँ। रिप्लाई नहीं करता मैं। क्यों नहीं करता? एक तो इससे सामने वाले के माइंड में साइकोलॉजिकली इनडायरेक्टली उसके माइंड में ये चीज़ आती है कि इस पर्सन ये नीडी नहीं है, ये नीडी नहीं है। इसके पास लोगों की कमी नहीं है अगर ये मेरे को अच्छे से रिप्लाई नहीं कर रहा। मतलब अच्छे से मेरे को अगर ये यहाँ पे नहीं बता रहा, तो इसका मतलब ये है इसके पास बहुत सारे लोग हैं। और सच में ऐसा होता है, मैं किसी को कुछ नहीं बताता। एक बार व्हाट्सएप के लिए बोला, कोई आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो वो बाद में आ जाता है। ठीक है? जब आप उसको वहीं पे बताने लगे, बार-बार बताने लगे कि हाँ, प्लीज़ करो, वहीं बताऊँगा या और भी वहाँ पे आप कुछ बताने लग जाओ, टेक्स्ट में बताने लग जाओ कि ऐसा-ऐसा है, तो वहाँ से आप लूज़ कर दोगे उस पर्सन को। ठीक है? उसके बाद होता क्या है, मैंने छोड़ दिया, वो व्हाट्सएप पे मुझे दिखता है, थोड़ी देर बाद वो खुद ही व्हाट्सएप पे बोल देता है, मुझे मैसेज कर देता है। उसके बाद सीधी कॉल लगाता हूँ। टेक्स्ट में कोई बातें नहीं, क्योंकि आप खुद बताओ यार, अगर आप टेक्स्ट में बातें करोगे, तो आप उस पर्सन से कैसे रिलेशन बना पाओगे?
कैसे उससे अपना रैपोर्ट फॉर्मेशन कर पाओगे, कैसे आप उसे कॉन्फिडेंस दिला पाओगे, कैसे आप उसे एश्योर कर पाओगे, कैसे आप उसे ट्रस्ट दिलवा पाओगे? नहीं ना, टेक्स्ट में वो फीलिंग तो नहीं होती ना, जो कॉल पे होती है। और कोई भी पर्सन यार आपको ज्वाइन करेगा, जब आपका उससे रिलेशन ही अच्छा नहीं है ना, कोई भी ज्वाइन नहीं करने वाला। तो आपका मोटिव ये रखना है कॉल पे कि आपको उससे रिलेशन अच्छा होना चाहिए, और जब आप कॉल पे बातें नहीं करोगे, उसको पता ही नहीं चलेगा आपके कॉन्फिडेंस के बारे में, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो एक्साइटमेंट, वो कॉन्फिडेंस ट्रांसफर नहीं होगा। तो टेक्स्ट में बातें बिल्कुल भी नहीं करें, प्रोस्पेक्टिंग करना है, वो भी सिर्फ काम की बातें। बाकी सारी चीजें आपको ऑडियो नोट या फिर सीधा कॉल इज बेस्ट, कॉल करनी है। ठीक है, अब ये मेरी तरफ से थी कुछ चीजें। अब मुझे आप ये बताओ, शुरू से लेके स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन में आपको क्या दिक्कतें आती हैं? जिसको आती है वो मैसेज करें, या फिर ऑडियो नोट पे किसी को ज्यादा ही दिक्कत आ रही है तो अपनी माइक ऑन करें और वो पूछे मुझसे अभी क्या दिक्कत आती है और क्या कुछ भी है। सर अपनी एक वीडियो में बोला था कि स्टार्टिंग में क्या बोल दिया मैंने, इन्वेस्टमेंट कितनी है, मोस्ट क्रिएज क्वेश्चन। देखो इसका भी बता दूंगा मैं। पहली बात, सर आपने एक वीडियो में बोला था कि अपने फ्रेंड, हाँ बिल्कुल यार, ऑब्वियसली ये तो अपने फ्रेंड सर्कल स्टार्ट करना ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल पूछे जो भी है ना। प्लीज अपना नाम बताएं आप पहले। हम्म हम्म। हम्म 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 हम्म। हाँ हाँ, देखो अगर आदमी पोटेंशियल के बारे में भी पूछते हैं तो आप उन्हें जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, जिन जिनकी अर्निंग है, उनकी उनके बारे में बताएं। उनकी प्रोफाइल शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम की। आप मेरी प्रोफाइल को उनको भेज दें, ये मेरे सीनियर है, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है, इनके साथ मैंने वर्क स्टार्ट किया है, अब तू ही देख ले खुद कितना आदमी पोटेंशियल है, तुझे पता चल जाएगा। इस तरह से बोल सकते हो। तुमने कितना कमाया है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, सबसे ज्यादा आता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखो, दो ऑप्शंस हैं, दोनों तरीके से टैकल कर सकते हो। इसका आंसर मैंने पहले भी दिया हुआ है। एक तो आप सीधा बोल दो उससे कि यार जो मेरा इस वीक का पेमेंट पे आउट आने वाला है वो इतना आने वाला है, 6,000 आने वाला है। अब इस बात को सुन के सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो 2 4 7 हजार तो आपको उससे मिल जाएंगे। और आप अगर 6,000 के अकॉर्डिंग काम करोगे भी तो आपको सच में मिल जाएंगे। तो एक तो आप ये बोल सकते हो, या फिर आप फिर देखो थोड़ा सा उसमें इस तरह से बोल सकते हो कि ब्रदर अभी मैंने देखो ज्वाइन ही किया है, एंड मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, तो अभी मैं सीख रहा हूँ। एंड इतनी सी बात है यार, तू मुझे ये बता, अगर मुझसे कुछ नहीं हुआ, मान ले अगर मेरे से एक हफ्ते में कोई अर्निंग नहीं हुई, तो इससे इस बात का क्या मतलब है कि भाई तुझसे भी नहीं होगी? मैं तो यार बहुत पतला सा हूँ, तू कैसे मोटा हो गया? तू मेरी तरह क्यों नहीं है भाई, ये बता। मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, तू कैसे 4 खा लेता है? तो भाई कंपेयर कैसे हम कर सकते हैं, किस बात पे हम कंपेयर कर सकते हैं? भाई तेरे सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, तेरी सिचुएशंस अलग हैं, मेरी अलग है। इस तरह से आप उसे थोड़ा सा फ्रैंकली, थोड़ा ह्यूमरसली बोल सकते हो, अगर वो आपका फ्रेंड ही है तो। ठीक है, और बाकी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो फ्रेंड लोग यार सच में वैसे शुरू में यार ज्वाइन नहीं करते। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये जरूरी नहीं है आपके भी नहीं करें, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जब आपके फ्रेंड लोगों को आपके रिजल्ट दिखते हैं ना, तो वो सामने से कॉल कर करके पूछ लेते हैं आपसे कि भाई अब बता दे, अब करूंगा मैं, अब मुझे समझ आ गया। ऐसा होता है। तो शुरुआत में तो सच में, अच्छा मुझे, हाँ मैं आपको इसका आंसर दूंगा मैं कि अगर किसी पर्सन ने वीडियो देखी समझ नहीं आया कुछ, ठीक है, शुरुआत में आपको यही देखना है कि, अभी थोड़ा थांबा, मैं आपसे यही कह रहा, शुरुआत में आपको देखो है कि आपने रिजल्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको अपने सीखने पर फोकस करना है। ठीक है, जब आपकी स्किल्स उस लेवल की हो जाती हैं, जब आप अपने नॉन लोगों से सीख जाते हो, अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव कर लेते हो, तो अननोन लोग ज्वाइन करते हैं, जब अननोन लोग ज्वाइन करते हैं तो रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद नॉन लोग भी ज्वाइन करते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर नॉन लोग ज्वाइन नहीं भी कर रहे हैं तो उन पे अटको मत, क्योंकि अगर शुरुआत के 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप पहली बार जब आपने बैट पकड़ा होगा क्रिकेट बैट, तो वो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 10 की 10 बॉल आपको हिट करनी होगी, शुरुआत की 10 बॉल यार खाली गई होंगी, लेकिन अगली जब 10 बॉल आपको मिली तो एक दो तो बॉल टच कर दी होंगी आपने। अगली 10 बॉल मिली होंगी तो आपने दो चार बॉल वो ज्यादा मार दी होंगी, राइट?
हो सकता है अगर आप इसी चीज को साल, 1.5 साल, 2 साल प्रैक्टिस करते रहते तो आप अगले युवराज सिंह भी बन सकते हो भाई। तो आपको रुकना नहीं है। अगर शुरुआत के 10 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले 10 भी नहीं करेंगे, अगले 10 भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। आप जो शुरुआत के 10 लोगों से बात करते हो, आपका एक्सपीरियंस, आपके कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी इतनी नहीं होती है जितनी अगले 10 लोगों में होती है, उतनी और अगले 10 लोगों में होती है। तो आपका रेशियो सुधरेगा। अगर आपके शुरुआत में लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इट डजंट मीन कि आगे भी नहीं करेंगे। आपको रुकना नहीं है। आपको अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव करना है, आपसे कॉन्फिडेंस को गेन करना है। वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, रुकना नहीं है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन अभी किसी का इंटरेस्टिंग से ये आया था कि लोग बोलते हैं कि वीडियो देख लिया मैंने बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब ये चीज खुद से पूछना कि आपने भी तो वीडियो देख के ही ज्वाइन किया होगा ना, आपको समझ नहीं आया था क्या? ऐसा कुछ है वीडियो में जो समझ नहीं आया था? सच बताओ यार। यार ये ऐसे लोगों के बहाने होते हैं, उन्होंने वीडियो देखी ही नहीं होती है, स्किप कर करके देखी होती है। अब मैं क्या बताता हूँ, इन्विटेशन के टाइम पे अगर हम, अब थोड़ा सा यार इसको रोक दो, रुको थोड़ा, अब चैट बॉक्स को रोक दो, मैं इन्विटेशन का बता देता हूँ। अगर आप इन्विटेशन इस तरह से करोगे तो लोग वीडियो देखेंगे। मैं ये नहीं बोलता 10 के 10 लोग वीडियो देखेंगे यार, 10 के 10 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं लोग। ये जो हमें मानना ही पड़ेगा, ये इसी बिजनेस में नहीं है, हर कहीं है। 10 लोगों को आप कोई भी चीज बताओगे, 10 के 10 आपकी बात नहीं मानेंगे। 10 लोगों से आप सीएस बनने को बोल दो, नहीं बनेंगे यार, वो नहीं तैयारी करेंगे। तो इस बिजनेस में भी हमें समझना है, 10 के 10 लोग ज्वाइन नहीं करने वाले, हमें समझनी पड़ेगी ये बात। अब देखो इन्विटेशन के टाइम पे अगर हम उस पर्सन को वीडियो की इंपॉर्टेंस बता दें कि वीडियो देखनी क्यों है और वीडियो देखने के बाद मिलने क्या वाला है और वीडियो पूरी क्यों देखनी है, ये भी अगर मैं क्लियर कर दूं, इस तरह से आप बोल सकते हो कि भाई अगर आपने, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स आपके रहे, वो आपने मुझसे ओवर द कॉल क्लियर कर लिए, तो मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि आप आने वाले मंथ में 15 से 20 हजार की अर्निंग बिल्कुल कर लोगे। इस तरह से बोलना है। और इसमें आप ये चीज और बोल दो, मैं बताया नहीं है शायद आज से पहले मैंने ये चीज, मैं बताता हूँ अभी क्या बोल सकते हो आप इसमें कि यार आप मुझे ये बताओ, कुछ लोग ना थोड़े तेज बनते हैं, इस तरह से उससे बोलना, कुछ लोग ना ज्यादा तेज बनते हैं, ज्यादा स्मार्ट बनते हैं। वो होता क्या है, मान लो जैसे हमारी कोई आधे घंटे की वीडियो है, ठीक है, अब उसको 1% पूरे आधे घंटे में देखेगा, लेकिन 1% ज्यादा तेज बनेगा, थोड़ा स्मार्ट बनेगा, वो उसको 15 से 20 मिनट में फिनिश कर देगा, स्किप कर करके, छोड़ के। अब आप मुझे ये बताओ कि कौन से वाले पर्सन को ज्यादा समझ में आएगा, जिसने आधे घंटे में वीडियो देखी है या फिर जिसने 15-20 मिनट में देखी है? किसको ज्यादा समझ में आएगा, ये पूछो उससे। क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस पूछते हो ना सामने वाले से, जेन्युइन क्वेश्चंस, आपका रिलेशन अच्छा होता है, आपसे वो कनेक्ट करता है। आप अगर उस पर्सन से ये बोलोगे कि भाई, हाँ वैल्यू वही बता रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन एक वीडियो को 30 मिनट में देखे और वहीं पर दूसरा पर्सन उसी वीडियो को 15 से 20 मिनट में देखे, किसको ज्यादा समझ में आएगा? सामने वाला बोलेगा कि भाई जिसने पूरी देखी है उसको समझ में आएगा। अब मान लो उस पर्सन ने अपना टाइम बचाने के चक्कर में उस वीडियो को थोड़ा जल्दी देखा और उसकी वजह से उसको सारी चीजें समझ नहीं आई। अब जो उसको समझ नहीं आया, उसको कॉम्प्लिकेटेड लगा, उसको लगा कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा, इस वजह से उसने वो काम नहीं किया। उसके कुछ ऑब्जेक्शन हुए, क्वेश्चन हुए, उसकी वजह से उसने वो काम नहीं किया। तो अब मुझे आप ये बताओ, उसने अपना टाइम सेव किया या इन्वेस्ट किया? मतलब उसने अपना टाइम इन्वेस्ट किया या वेस्ट किया वीडियो जल्दी देखने के चक्कर में? तो इनडायरेक्टली हमने उसको ये बोल दिया कि भाई अगर तू वीडियो को पूरा नहीं देखेगा, स्किप करके देखेगा, तुझे समझ नहीं आएगा। और जितनी देर तू उस वीडियो को देखने में लगाएगा, 15-20 मिनट भी लगाएगा, तो वो वेस्ट जाएगी। इससे अच्छा है कि पूरे 30 मिनट में देख लेना, शांति से देख लेना, तो तुझे समझ भी आएगा और उसके बाद हम काम भी करेंगे। इस तरह से आप उसे बोल दोगे तो पर्सन पूरी वीडियो देखते हैं, अच्छे से देखते हैं, पक्का वो देखते हैं ये। इस बात में आपको बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है, एक्साइटमेंट के साथ बोलनी है और थोड़ी फ्लुएंसी के साथ बोलनी है। अगर आप एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस का ध्यान रखोगे तो आप बंदे वीडियो पक्का देखते हैं। ठीक है। अब जितने भी लोग ये बोलते हैं कि वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं किया, वीडियो मैंने 10 लोगों को भेजी, 10 के 10 ने कुछ नहीं कहा, अब वो खुद से पूछना कि जिस तरह से मैंने अभी बताया था, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आपका भी टोन अलग है, आपका कॉन्फिडेंस अलग हो सकता है, आपकी एक्साइटमेंट अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, बट फिर भी जैसे मैंने अभी इतने जैसे भी मैंने बताया, क्या आप उसी तरह से बताते हो, उसी तरह से सामने वाले को कॉन्फिडेंस के साथ बताते हो, उसी तरह से एश्योर करते हो आप? आंसर आएगा यार, नहीं कर पाते, तभी दिक्कत होती है, तभी लोग वीडियो नहीं देखते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को प्रोजेक्ट की वैल्यू दिखाओ कि उसको वीडियो देखने के बाद मिलेगा क्या। जब आप उसको बता दोगे ना, कि उसका विजन क्लियर कर दोगे कि भाई इस वीडियो को देखना है क्यों, क्योंकि यार कोई भी पर्सन अपना 1 घंटा क्यों इन्वेस्ट करेगा यार? सभी का टाइम बहुत वैल्यूएबल है। अगर कोई 1 घंटा अपना इन्वेस्ट करेगा, वो तभी करेगा जब उसको उसका बेनिफिट दिखेगा। तो आप उसको बेनिफिट दिखाओ ना कि उसको मिलने क्या वाला है, बताओ उसको। और मिलेगा तभी जब वीडियो को पूरा देखोगे। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा, स्किप करके देखा, तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे इस तरह से। प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट तो होता है पर पैसे, अगर यार ऐसी बात होती ना, किसी के पास भी पैसे नहीं होते,
तो हेलो इसी में तो आप भी आते हो। हेलो विवेक सर, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जी बोलिए। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं करते हैं। बट एक्चुअली बात ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है कहाँ? इन्वेस्टमेंट नहीं है, यहाँ परचेजिंग है पे बस। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। यहाँ तो आप हाँ परचेज कर रहे हो कोर्स को, तो जी क्यों बिल्कुल। हम लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे हम लोग जोर डालते हैं? हम लोग को बताना है कोर्सेज क्या है, कोर्सेज का इंपॉर्टेंस बताना है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने को, तो हम आपको बिजनेस करने बोल कहाँ रहे हैं? आप सीखो। लर्निंग करो पहले, हाँ फर्स्ट लर्न करो, अगर उसके बाद समझ आए तब अर्न करो, तो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चीज होगा सर। बहुत बड़ी तो बात यहाँ बोल दी कहीं आप। भी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई बात ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा जायज नहीं था। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा बोला आपने। अब आप मुझे यार ये बताओ कि अगर मुझे ये पता है कि एमबीए करने के बाद 2 साल के बाद मुझे 40,000 की सैलरी मिल जाएगी, तो मैं 5-6 लाख 10 लाख भी मुझे लगाने पड़े तो मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? आप बताओ। मैं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा? या लोग ऑफ लगाते हैं या ऑब्वियसली नहीं लगाएंगे लगाते? सर, लगाएंगे ना, ठीक है। ऑब्वियसली वहीं पे लगाते हैं सर। लगाते भी है ना, लोन लेके भी लगाते हैं, एजुकेशन लोन ले लेते हैं, लगाते हैं ना। अब वहीं पे कोई 100 रुपए का कोर्स है, इंस्टाग्राम का कोर्स है, 100 रुपए का कोर्स है, और मुझे पता है उससे 1 रुपए का भी फायदा नहीं होने वाला, तो 100 रुपए भी खर्च करूंगा मैं? नहीं करूंगा। तो जब सामने वालों को फायदा दिखता है, सामने वालों को पता चलता है कि भाई ये काम करना है तो क्यों करना है, आपको दिख रहा था कि इसमें फायदा है, तो आपने ज्वाइन किया या नहीं किया? आप में से कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने अरेंज करके पैसे लिए होंगे यार? नहीं होते सभी के पास पैसे। अब जो लोग ऐसा बोलते हैं ना पैसे नहीं है, उनसे आप इस तरह से बोल सकते हो, ब्रदर बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। एक टाइम पे जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे तभी तो काम किया। अगर मैं मिलियनियर होता, बिलियनियर होता, तो क्यों हाँ बहाना है बस। अगर मैं मिलियनियर होते, हम ऑलरेडी बिलियनियर होते, तो क्यों क्यों काम करते भाई? नहीं करते। एक टाइम पे मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और जब हम किसी भी चीज के लिए ऐसा बोलते हैं ना, कोई चीज हमें पसंद आए और हम ये बोलते हैं कि मैं पैसे नहीं है, तो आप मुझे यार ये बताओ कि क्या आपको अच्छा लग रहा है ऐसा बोलते टाइम कि पैसे नहीं है? भाई आपकी बात से मैं फील कर सकता हूँ, मैं याद कर सकता हूँ अपने दिनों को। बट आप मुझे यार ये बताओ कि आने वाले 6 महीने में भी हमें कोई काम मिलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, कोई वर्क मिलेगा, और उस टाइम पे भी हम ये कहेंगे कि पैसे नहीं है? तो भाई इसी तरह से लाइफ निकालनी है आपको, या फिर ऐसा बनना है कि भाई कुछ भी चीज खरीदने का मन है वो खरीदनी है? आप बताओ मुझे कैसा बनना है आपको? हमेशा ये बोलोगे कि पैसे नहीं है, या फिर ऐसा बनना है कि जो मन करे भाई खरीदूं मैं? आप बताओ मुझे क्या बोलेगा पर्सन? क्वेश्चन कुछ भी यार, कोई भी ऑब्जेक्शन आपको है ना, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछो, और ऐसे क्वेश्चंस पूछो जो उसके दिमाग को हिला डाले, इमोशंस को टच कर दे। कोई भी पर्सन ये बोलेगा ना कि भाई मेरे को ऐसा बनना है कि मेरे को कोई चीज खरीदने का मन करे तो मैं तुरंत खरीद लूं। तो आप ये बताओ कि जो काम आप पिछले 6 महीने से करते आ रहे हो या अभी भी कर रहे हो, आप उसे अभी भी करते चलोगे, तो आने वाले 6 महीने बाद आपके पास पैसे होंगे? क्या आंसर करेगा वो? क्या आंसर करेगा? कहेगा ना कि नहीं होंगे, नहीं बोलेगा ना कि नहीं होंगे। तो अब आप मुझे ब्रदर ये बताओ कि इस तरह से तो लाइफ ऐसे निकाल देंगे हम, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। और इसके अलावा आप उससे ये भी पूछ सकते हो, अब पैसे नहीं है ना भाई, अब आप मुझे यार ये बताओ, आप अभी जिस फोन पे बात कर रहे हो, अगर वो फोन अभी टूट जाए, वो फोन नाली में गिर जाए, तो क्या आप ये कह दोगे अपने मम्मी पापा से कि भाई आज के बाद मैं फोन यूज नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले रहा हूँ फोन से, मैं कुछ नहीं यूज करने वाला आज के बाद? ऐसा बोलोगे, या फिर आप आज या कल के अंदर ही फोन निकलवा लोगे नया? आप बताओ मुझे। ठीक है, तो वो पर्सन खुद बोल देगा कि भाई मैं जिद करूंगा, कुछ भी करूंगा, पैसे निकलवाऊंगा घर वालों से। इसके अलावा आप उससे ये पूछ लो कि यार आप मुझे ये बताओ, अभी आपके कोई बेस्ट फ्रेंड का फोन आ जाए, कोई भी हो सकते हैं, गर्ल्स हो सकते हैं, बॉय भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, रात को 11 बजे आपके पास कॉल आए कि मुझे 10,000 रुपए की नीड है, तो आप उससे तुरंत मना कर दोगे कि भाई मैं नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है? या फिर आप अरेंज करोगे? या फिर आपके पास जितने होंगे उतने दोगे, बाकी आप अरेंज करोगे? क्या कहेगा सामने वाला? यही कहेगा ना उस टाइम पे। फिर आप जो भी वो बोलो उससे टाइम पे यही कहेगा ना कि मैं अरेंज करूंगा। तो भाई अगर आपको लगता है कि ये वर्क इंपॉर्टेंट है और इस वर्क को करके मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा, तो यार बिल्कुल आपको वर्क करना चाहिए। क्योंकि मैं, अगर आप मुझे खुद बताओ, उससे बोलनी है सारी चीजें आपको, ठीक है? आप मुझे खुद बताओ, अगर मैंने यार इस वर्क पे नहीं रुपए लगाए होते, तो आज जो मैंने पिछले 1 साल में, जो भी आपका वही है, पिछले 1 महीने में, 2 महीने में जितना आपने कमाया उतना बोलो, कि अगर मैं इस वर्क को नहीं करता, तो जो मैंने पिछले इतने टाइम में इतने रुपए कमाए हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता? जो रुपए मेरे पास नहीं थे, या फिर जो रुपए मेरे पास थे, उनको मैं बैंक में ही रखता, या मैं अरेंज नहीं करता, तो जो पिछले 1 साल में मैंने इतने रुपए कमाए हैं,
क्या वो कमा पाता? नहीं ना। भाई पैसे अपने पास भी नहीं थे, अरेंज किए थे, लेकिन अरेंज करने के बाद आज खुद पे प्राउड फील होता है यार कि अरेंज तो किए थे, लेकिन आज उस डिसीजन की वजह से आज मैं ही पैसे नहीं कमा रहा, मेरी हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे कमा रहे हैं। तो अब आप मुझे यार ये बताओ कि आज आप पैसे नहीं कमा रहे, जिंदगी भर ऐसे ही बोलना है कि पैसे नहीं कमाने, या फिर ऐसा बनना है कि भाई पैसे आप भी कमाओ, लोगों की हेल्प भी करो। इस तरह से बोलो यार, इमोशंस को टच करो, फील कराओ उसको, फैक्ट की बात करो, दैट्स इट यार। इस तरह से जब आप बोलोगे तो बंदा अरेंज भी करता है, रिलेट भी करता है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है भाई, लाओ दूसरा सर क्वेश्चन बोलो। सर जी उस बोलिए दिन शेखर, बोलिए। सर उस दिन मैंने एक क्लाइंट से बात किया था, सो ही आल्सो टोल्ड मी कि सर इसमें तो फीस है। ओके, ही टोल्ड मी हाँ, कि फीस। हम बोला भाई क्या फीस है, मुझे भी बोलो। तो उसने कहा हम्म, कि सर ऐसा ऐसा। तो हाँ, मैंने बोला कि पहली बात तो ये कोई फीस या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फर्स्ट थिंग। क्योंकि ठीक है, अगर तुम्हारे लिए ये इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज फॉर योर सेल्फ, क्योंकि जब तक तुम अपने आप पे इन्वेस्ट नहीं करोगे, तुम बाहर कहीं इन्वेस्ट करके वो तुम ला नहीं सकते। यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू वांट। ठीक है। एंड सेकंड बात, मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया, डोंट बी अ नहीं फ्रीकी। क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन मतलब मैंने उस दिन उसको लाइक आई सेड हिम स्ट्रेट कि मतलब लाइक डोंट सीक फ्री थिंग्स। बिल्कुल आपको बिल्कुल, आप ऐसे में यही बोलो कि आप मुझे यार ये बताओ कि आपकी लाइफ की 3 टॉप मोस्ट विशेस क्या हैं? जो भी वो विश है, उनमें से एक विश का ऐसा नाम बताओ मुझे जो आप बिना पैसों के कर लोगे पूरी। हाँ, हाँ, आप मुझे यार ये बताओ, अगर आपको अभी अपने गांव से, अपने सेक्टर से, अपने सिटी से दूसरी सिटी जाना है, फ्री में चले जाओगे? मंदिर में जाना है, जल्दी जाना है, थोड़ी वीआईपी टाइप में जाना है, फ्री में चले जाओगे? भाई फ्री में तो सिर्फ एक सलाह मिलती है जो कि मोस्टली टाइम काम की नहीं होती है, और आज तक आपने फ्री वाली चीजें अगर यूज करी है तो उसका नतीजा आप देख लो कि आज भी पैसे नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। तो मेरे कहने से भाई, हाँ ये चीज बोलो उनसे कि भाई आज तक आपने फ्री वाली चीजें ही करी होंगी, तो आज भी पैसे नहीं है ना आपके पास। हाँ, अगर आज भी वही चीजें करोगे तो आप मुझे बताओ आने वाले 6 महीने में पैसे होंगे? भाई नहीं होंगे। इस तरह से बोलो, और फिर उन्हें थोड़ी और इंपॉर्टेंस बताओ कि भाई पैसे अगर हम खर्च कर रहे हैं तो उसके बदले में मिल क्या रहा है। जो कोर्स आपको मिल रहा है ना यार, कोर्स की भी बातें करा करो यार, कोर्स की। अगर वो सामने हाँ, वाला स्टूडेंट है, उसकी नीड क्या है, उसको स्किल्स हाँ, सीखनी है, उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, उसको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो हमारे कोर्स है ना यार इंप्रूव करने के लिए। उनको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ। अब दिक्कत ये है हम खुद ही कोर्स नहीं पढ़ रहे, हमने खुद ही कोर्स ओपन नहीं किया, हम क्या ही उसको बताएं। उसको ये बताओ कि भाई जो कोर्स आपको मिलने वाला है ना, उस कोर्स में इतनी तगड़ी आपको नॉलेज मिलेगी कि आने वाले 2 से 3 महीने बाद जब आप खुद को पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको बिलीव नहीं होगा यार मैंने स्टार्टिंग यहाँ से की थी और आज मैं इस कोर्स की हेल्प से, इस काम की मदद से यहाँ से यहाँ पहुंच चुका हूँ। जब आप इस चीज को स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में फील फेल फाउंड, जब मैंने स्टार्ट किया था तो सच में मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन जो कोर्स है ना, उन कोर्स की हेल्प से मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना है। आज मैं यार इतने सारे लोगों से बात कर लेता हूँ, इनिशियली नहीं कर पाता था। तो इस तरह से उसको ये बताओ कि भाई इस कोर्स की हेल्प से तेरी पर्सनैलिटी वाइज कितनी हेल्प होगी, तुझे सीखने को क्या मिलने वाला है। तो जब आप उसको ये फील करा दोगे उसको क्या मिल रहा है, तो भाई लोग करते हैं ज्वाइन। लोग बोलते हैं पैसे ट्रांसफर करता हूँ, देखो पैसे ट्रांसफर तो मतलब यही है कि बाद में ज्वाइन करता हूँ और फिर कॉल रिसीव नहीं करते हैं। तो आप मुझे गणेश आप ये बताओ कि आपने मुझे कोई चीज समझाई और मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आपकी बातों से। अब मेरे को थोड़ा, मैं थोड़ा शर्मीला टाइप बंदा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता गणेश भाई मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना। मैं क्या बोलूंगा, ठीक है गणेश भाई मैं आपको ना एक काम करता हूँ, थोड़ी देर में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, और फिर आप मुझे कितनी कॉल करना मैं उठाऊंगा ही नहीं। क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी एक शर्म थी, मैंने डायरेक्टली आपको मना नहीं किया, बट इनडायरेक्टली मैंने मना ही कर दिया कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद मैं करता हूँ। अब आप उसको जब सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, उसको आप नहीं फील करा पाए कि भाई तेरा क्या फायदा इस काम को करके। अगर तू पैसे ट्रांसफर कर रहा है 3540 में दे रहा है, तो उसके बदले में तुझे मिलेगा क्या? अगर तुमने उसको अच्छे से नहीं बता पाए, ना समझा पाए अच्छे से, तो भाई बंदा ऐसा ही बोलेगा वो कि बाद में करता हूँ, बाद में नहीं करते। यही यही क्वेश्चन है ना कि वो यार लिंक तो भेज देता हूँ बट लोग ज्वाइन नहीं करते, यही चीज आ गई ना। तो वो इसलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि हम उसे अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, उसको हम ट्रस्ट नहीं दिलवा पाते, एश्योर नहीं कर पाते हैं कि भाई इस काम को करके सच में तेरी लाइफ बदल सकती है। अगर आप सामने वाले को ये फील करा दो कि भाई इतने रुपए खर्च करने के बाद, इस कोर्स को एनरोल करने के बाद, इस पैकेज को लेने के बाद तेरी लाइफ यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, तो लोग यार क्यों ज्वाइन नहीं करेंगे। बस फील कराना है, उसके इमोशंस को टैप करना है, ठीक है, उससे रिलेशन फॉर्मेशन करना है। रिकॉर्डेड यार, रिकॉर्डेड का मुझे तो नहीं पता, कोई कर रहा हो तो पता नहीं यार, मुझे नहीं पता। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
सर जैसे हम लोग पहले इन्विटेशन के बाद व्हाट्सएप पे ले आते हैं, फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंटेशन तक ओके रहते हैं बंदे, लेकिन फिर जब परचेज की बात आती है तो लोग मतलब थोड़ा अजीब सा बिहेवियर और फिर बोलते हैं कि प्रॉपर तो इस टाइप से कुछ लोग करते हैं, तो क्या यार करना यही चाहिए? चीजें बता रहा था ना मैं पिछले 5, 10, 15 मिनट से, यही चीजें मैं बता रहा था कि पैसे आने की बारी पे, इन्वेस्टमेंट के टाइम, परचेजिंग के टाइम पे लोग थोड़ा पीछे हटते हैं। तो लोगों को इंपॉर्टेंस आपको बतानी होती है, आपको ये फील कराना है सामने वालों को कि यार मेरे साथ क्यों ज्वाइन करेगा, तो उसको ये बता देना है तेरा ज्वाइन करने के बाद फायदा क्या है, तुझे क्या मिलने वाला है। अगर हम परचेजिंग कर भी रहे हैं, 3540 रुपए लगते तो हैं, लेकिन यार जो चीज 3540 लगाने के बाद जो हमें चीजें सीखने को मिलती है ना यार, वो सच बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल होती है। उनको सीखने के बाद तुम्हारी जो पर्सनैलिटी होगी, आने वाले 2 से 3 महीनों बाद यार आप खुद फील कर लेना, आप जब खुद को पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि यार मैंने स्टार्ट वहां से किया था, लेकिन आज इस कोर्स की हेल्प से, इन लर्निंग्स की हेल्प से आज मैंने इतना कुछ अपने आप को चेंज किया है। एंड उसी टाइम पे आपको यार महीने के अगर 15-20 हजार रुपए आ रहे होंगे, तो आप बताओ मुझे कैसा रहेगा आपके लिए। और दूसरी बात, क्या अभी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जहां से आप आने वाले 1-2 महीने के अंदर 20-30 हजार रुपए छोड़ो यार, घर बैठे बैठे 10-15 हजार रुपए भी कमा सको आप, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई नहीं करना, उससे क्वेश्चन पूछते हैं जेन्युइन। अगर मैं सामने वाले से ये बोल दूंगा, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि अभी आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है जहां से आप आने वाले इतने महीने में इतनी इनकम कर सको, क्या आपके पास दूसरा ऑप्शन है जहां से आप अपने घर बैठे बैठे अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सको, उन्हीं स्किल्स के दम पे आने वाले 6 महीने में आप महीने के 50,000 रुपए कमा सको, क्या कोई दूसरा ऑप्शन है आपके पास? कॉन्फिडेंस के साथ जब आप इस चीज को बोलोगे सामने वाले से, बोलती बंद हो जाती है, लोग ये बोलते हैं कि नहीं है, तो भाई इतना सोचना क्यों है। तो सामने वाले को ट्रस्ट दिलवाना होता है, सामने वाले को फील कराना है यार, आपको रिलेशन अच्छा करना है, स्टोरी टेलिंग करनी है, ट्रस्ट दिलवाना है। इन सारी चीजों को कॉम्बिनेशन जब आप रखोगे ना, तो सच बता रहा हूँ आपका रेशियो सुधर जाएगा यार। अगर आप लोगों में से मुझे ये बताओ, कितने सारे लोगों ने कोर्स के बेनिफिट, चलो मैं अभी बताया था वैसे मैंने आपको, चलो मैं दोबारा बता दूंगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरी इनविटेशन एंड क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग्स को सुना हुआ है, ये बताओ। कितने लोगों ने मेरी इनविटेशन एंड क्लोजिंग की रिकॉर्डिंग्स को सुना हुआ है, ये बताइए। एंड कितने लोगों ने नहीं सुना हुआ, वो बताइए। नो सर, मैंने भी सुना है। सर सुना है। तो अगर आपने मेरी रिकॉर्डिंग्स को अच्छे से सुना है, तो आप मुझे ये बताओ कि क्या मैं रिलेशन पे फोकस करता हूँ या नहीं, सामने वाले से थोड़ा रैपोर्ट फॉर्मेशन करता हूँ या नहीं, सामने वाले से घुलता मिलता हूँ या नहीं, सामने वाले से ह्यूमर में करता हूँ, सामने वाले से मैं हंस के जरूर बात करता हूँ, कुछ ना कुछ रिलेशन में बनाता हूँ, हमेशा मैं उसके बारे में ज्यादा बात करता हूँ, उसको मैं फायदा दिखाता हूँ कि तेरा क्या फायदा है, स्टोरी टेलिंग करता हूँ, फील्ड प्लेटफॉर्म का यूज करता हूँ। तो इन सारी चीजों को कॉम्बिनेशन आप करें यार। कोई ऑब्जेक्शन आता है तो क्वेश्चन पूछो उससे, जेन्युइन क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन का जब आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है, उसको सिर्फ आंसर ना दे, उससे क्वेश्चन पूछें। सर एक्चुअली बात ये होती है ना, जैसे कि मैं एक एचआर में काम किया हुआ हूँ, तो वहाँ पे जब लोग आते थे कि 8 से 10 हजार रुपए जॉब के लिए, वो मेरे को कमीशन 5,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते थे, देखो फर्स्ट कमीशन। तो सर जब मैं किसी को जॉब के लिए, जब 10,000 रुपए के जॉब के लिए जब मेरे को ये बंदे 5,000 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब जब मैं किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तब मेरे को किस लेवल का एटीट्यूड होना चाहिए मेरे अंदर। मैं एचआर, उसे बिल्कुल बिजनेस दे एचआर। रहा हूँ, हाँ, जब मैं बिजनेस दूंगा तो मैं क्यों उसके सामने गिड़गिड़ाऊं कि सर सर कर लीजिए सर, ये फिर मैं उसे बोलूंगा ये कोर्स कीजिए और ये लर्निंग कीजिए और उसके बाद अर्न कीजिए। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब तो सर इसमें कहीं अब भी इन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने क्या बात करी है, डेस्परेट नहीं होना है, च्युइंगम नहीं बनना है, नीडी नहीं शो करना है। अगर आपने सामने वाले को नीडी दिखा दिया ना कि भाई तेरी नीड है मुझे, सामने वाला चढ़ जाएगा, सामने वाला आपकी बात भी नहीं सुनेगा। नीडी शो नहीं करना है, उसको ये दिखाना है कि भाई तुझे, अगर तू इस काम को ज्वाइन करता है तो तेरा क्या फायदा है, मेरा तुझसे फायदा नहीं है, मेरे पास दुनिया भर के लोग हैं, अगर तू ज्वाइन नहीं भी करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे आप ये बोल दो कि आप मुझे यार ये बताओ, अगर आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, अच्छे से नहीं समझा, और जो क्वेश्चंस एंड डाउट्स हैं वो आपने मुझसे अगर क्लियर नहीं किए, और वो क्वेश्चन डाउट्स आपने मुझसे नहीं पूछे, वो आपके क्लियर नहीं हुए, एंड आपने इसकी वजह से ज्वाइन नहीं किया, तो घाटा किसका होगा? मेरा घाटा होगा, तुम्हारा घाटा होगा? पूछो उससे, क्या बोलेगा सामने वाला? ये बोलेगा कि आपका घाटा होगा? सामने वाला खुद बोल देगा कि मेरा घाटा होगा। ठीक है, तो आप उसे पहले ही फील करा के चलो कि भाई मुझे तेरी नीड नहीं है, नीड ही मत शो करना, डेस्परेट तो बिल्कुल मत होना।
अगर मान लो अब फॉलो अप की बात कर लेता हूँ, चलो मैं थोड़ी सी सर प्लीज एफएल, अरे यार ये नाजिया नाजिया प्लीज आप मुझे ना पर्सनली बात कर लेना, क्योंकि ये अभी हम आईडीपी की मीटिंग रख रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। इसके लिए भी अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स सेशन रखना होगा तो मैं रख लूंगा, इसके लिए आप पर्सनली मुझे बात करना, क्योंकि हम भी उन्हीं में से हैं यार, हम भी मैनेज कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको फॉलो अप का थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉलो अप में आपको करना क्या है, आपने वीडियो भेज दी सर, लोग बोलते हैं दो का, लोग बोलते हैं दो का भी क्या बोल रहे हो, दो का पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैं फॉलो अप की बात कर रहा हूँ। अब मान लो आपने किसी को वीडियो भेज दी, अब वीडियो के टाइम पे, भेजने के टाइम पे आपने उससे फॉलो अप का टाइम ले लिया था, या फिर चलो नहीं भी लिया, भूल गए या नहीं ही लेते हैं आप, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। आपने मान लो 2 बजे वीडियो भेजी है, आप उसे रात में या शाम को 6, 7, 8 बजे के आसपास उससे पूछो। कॉल मत करना है डायरेक्टली, पहली चीज कॉल मत करना डायरेक्टली। लोग होते क्या है, डायरेक्टली कॉल लगा देते हैं। अब हो सकता है बंदे ने वीडियो ना देखी हो तो भी वो कॉल पिक नहीं करेगा, बंदे ने वीडियो देखी उसको समझ नहीं आया तो भी वो पिक नहीं करेगा, वो नॉट इंटरेस्टेड वाली कैटेगरी का है तो भी वो पिक नहीं करेगा। आप दोबारा कॉल लगाओगे, आप डेस्परेट शो करोगे, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉल नहीं करनी है, मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, आप उससे सिंपल पूछ सकते हो कि हाँ जी आपने वीडियो देख लिया क्या, हैव यू वॉच्ड द वीडियो। और यहाँ पे 2 केस बनेंगे, पहला केस रिप्लाई करेगा, दूसरा केस रिप्लाई नहीं करेगा। हम मानते हैं रिप्लाई कर दिया, उससे डिसाइड करो किस टाइम पर मैं कॉल करने वाला हूँ, अभी मेरी मीटिंग चल रही है, उसको थोड़ा सा दिखाओ यार। उसने बोल दिया 2:29 में, आप 2:29 पे कॉल कर दे रहे हो, तो ये थोड़ा कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है। बट अगर आप थोड़ा सा उसको बोल दें कि यार अभी तो मेरी कुछ कॉल्स हो रहे हैं, इनको करने के बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, इनडायरेक्टली आपने बोल दिया उसको। लोग बहुत हैं, बहुत लोग हैं, तू अकेला नहीं है, नीडी शो नहीं करते इस टाइम पे आप। 2:29 पे उसने बोला मैसेज क्या, 2:31-32 पे सीन करो, 35 पे सीन करो। उसके बाद उससे बोलो कि अभी तो यार मेरी कुछ कॉल्स हैं, उनको मैं समझा देता हूँ, अगर मेरे पास टाइम मिला बचा तो मैं आपको चलो इस टाइम पे कॉल कर लूंगा, ये बोलो। उसके बाद कॉल करो आप उसको उस टाइम पे, ठीक है। दूसरा केस, उसने रिप्लाई नहीं किया। अब इसमें हमें समझना पड़ेगा रिप्लाई क्यों नहीं किया। पहली चीज, उसको समझ नहीं आया, मतलब वीडियो पूरी नहीं देखी, सिंपल सी बात। दूसरी चीज, नॉट इंटरेस्टेड, वो उसको करना नहीं है ये काम। तीसरी चीज, वो कहीं बिजी रहा होगा, हो सकता है वीडियो नहीं देखी हो सकता है कि आपका जब उसने आपने मैसेज किया उसने सीन तो कर लिया बट वो रिप्लाई करने की कंडीशन में नहीं है, हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो आपको थोड़ा सब्र रखना है। उसके थोड़ी देर बाद, 1, 1.5, 2, 3 घंटे के बाद, या फिर हो सके तो कल, रात को पूछा है तो कल पूछो कि भाई अगर आपने वीडियो को देख लिया, वॉइस नोट यूज करना है इसमें, कि भाई अगर आपने वीडियो को देख लिया एंड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन हैं, डाउट्स हैं, या फिर अगर आपको ये लगता है कि आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों के पीछे भागना पड़ेगा, लोगों को च्युइंगम बनना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा जिसपे लोग आपको खुद सामने से पूछ लेंगे कि भैया आप करते क्या हो। तो आपके लिए कैसा रहेगा अगर आपको मैं सेम स्ट्रेटेजी सिखा दूं जिसमें लोग आपको सामने से पूछें और आपको जस्ट कंसल्ट करना, शेयर करना, कैसे करना है ये आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा, मैं पर्सनली सिखाऊंगा। तो अगर आपको इस तरह से काम करना है तो आप मुझे बता देना, वी कैन वर्क। इस तरह से एक वॉइस नोट छोड़ना है, इसके बाद बहुत सारे लोग रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है, रिप्लाई करेंगे। इसके बाद भी केस में मान लेता हूँ, चलो इसके बाद कुछ लोगों ने रिप्लाई नहीं किया। अब आपके पास ऑप्शन है 2। पहला ऑप्शन कि भाई उसको छोड़ दो, पीछे मत पड़ो, आगे बढ़ो। दूसरा ऑप्शन, आप उससे थोड़ा ह्यूमरसली, हाँ, हंस के थोड़ा एक इमोजी हंसने वाली, और दूसरा उसमें आप लिख दे, अरे भाई वर्क नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, दुश्मनी क्यों कर रहे हो भाई, दुश्मनी क्यों कर ली आपने, वर्क नहीं करना तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ वर्क मत करना, बट भाई दुश्मनी क्यों कर रहे हो। इस तरह से बोलो भाई, लोग रिप्लाई करते हैं, उसके बाद रिप्लाई कर देते हैं लोग। ये सारे रियल मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने किया है ऐसे। तो उसके बाद हुआ क्या, मेरी वहां से बातचीत शुरू हुई, मैंने उनसे पूछ लिया, फिर आगे चल के बात शुरू हुई, वैसे यार आपने मतलब वीडियो को देखा था पूरा या नहीं देखा था। हाँ तो बोल तो रहा हूँ मैं इंटरेस्ट नहीं है, तो वो मैं बताऊंगा यार, इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है ना इंटरेस्ट नहीं है। अभी आपसे मैं रोहन ये बोल दूं कि भाई वो बन जाओ, सीए बन जाओ, क्या बोलोगे मुझसे, सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं जबरदस्ती आपके पीछे पड़ जाऊं कि नहीं भाई तू तो सीए ही बनेगा, क्योंकि मैं सीए कर रहा हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरा फायदा होगा, तू सीए में एडमिशन ले, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, क्या बोलोगे भाई, नहीं करोगे ना। तो इंटरेस्ट नहीं है यार, सारे लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग ही करवाओगे क्या, कुछ लोगों को जॉब भी करने दो यार, कुछ लोगों को अलग भी काम करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है वाले होंगे, अगर ऐसा होता कि सारे लोगों को ज्वाइन करने ही वाले होते सारे लोग, भाई व्हाट्सएप की स्टोरी 1100-1200 लोग भी सीन करते हैं मेरी, पर 1200 लोगों की टीम तो नहीं है, नहीं है ना टीम 1200 लोगों की, भाई नहीं करते, सभी लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, बट छट छट के आते रहते हैं लोग, जो शुरू में बोलते हैं ना इंटरेस्ट नहीं है,
हाँ सही बोल रहे हैं अनुराग जी। और स्टेटस नहीं, छोड़ो, इसे छोड़ो। मैं क्या बोल रहा था कि आपको रिजल्ट लेके आते रहना है। आज जो मना कर रहे हैं ना इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरी जिंदगी भर इंटरेस्ट नहीं है। आज काम नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं है आगे भी नहीं करेगा। वो आपकी जब स्टोरी को देखेगा, जब आपकी ग्रोथ को देखेगा, सामने से बोल देते हैं यार लोग, मुझसे पूछ लेते हैं कि सर आपने एक बार वीडियो भेजी थी मुझे, उस टाइम पे तो मेरा ये था, उस टाइम पे मेरे एग्जाम थे, उस टाइम पे मैं कर नहीं पाया था, उस टाइम पे ये दिक्कत है, फलाने ढिकनानी कुछ भी। अब बताओ मुझे, अब करना है मुझे आपके साथ काम। बट वो तभी बोलेंगे ना जब आपकी ग्रोथ होगी, जब आप टिके रहोगे। अब आप इस शुरू में गिव अप कर दोगे यार, तो आगे क्यों वो आपके साथ काम करेगा। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मुझे देख के, मुझे आते हैं मैसेज कि सर आपकी स्टोरीज को मैं बहुत टाइम से वो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, एंड मुझे हमेशा आपकी ग्रोथ देखनी है, सर प्लीज मुझे आप बताओ, मेरे को करना है काम। आपको तो टिकना है ना, पर आपको तो ग्रोथ लेके आनी है ना खुद के अंदर। अगर एक पर्सन ने ज्वाइन नहीं किया, इसका मतलब ये थोड़ी यार कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा। अगर कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा होता तो कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ 60 लाख करोड़ कैसे कर देता, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता। अगर कोई ज्वाइन नहीं करता तो आप क्यों करते, नहीं करते ना। आप भी करते हैं ज्वाइन यार, बस करते हैं, बट हमारे साथ क्यों ज्वाइन करेगा, खुद से 2 क्वेश्चन पूछना। मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन क्यों करेगा। भाई जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें, क्योंकि नॉइज ज्यादा आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद से एक चीज पूछना कि मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन करेगा तो क्यों करेगा, ऐसा मेरे अंदर क्या है भाई, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्यों ज्वाइन करेगा। दुनिया में और भी तो लोग हैं यार, और भी तो कंपनीज है, और भी तो लाखों लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, मेरे साथ ही क्यों करेगा कोई ज्वाइन। खुद से पूछना, इसका आंसर ही बहुत लोगों के पास नहीं होगा। पूछना, मेरे कहने से आज इस चीज को लिख लो अपने साथ, मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन करेगा तो क्यों ज्वाइन करेगा, ऐसा क्या है मेरे अंदर। दूसरी चीज पूछनी है, मेरे साथ कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा या नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है, मेरी वीकनेस क्या है यार, मेरे अंदर कमी क्या है। दोनों क्वेश्चंस को खुद से पूछना। इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, इसका आंसर कोई दूसरा नहीं दे सकता, आप दे सकते हैं। जब आप इसका आंसर खुद को दे दोगे तो उसके ऊपर वर्क करना, बस उस चीज को अच्छे से एनालाइज करना, उसको कैसे दूर कर सकते हो, जो आपकी वीकनेस आपको पता चले उसको कैसे आप दूर कर सकते हो ये पता करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो ये पता करना। सर ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन किसी को पूछा तो पूछो। हाँ जी, और कुछ किसी को पूछना है तो बताइए। अब देखो, शुरुआत में जब हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई थी 72 लोग आए थे, 72 75 70 72 थे। अभी कितने नहीं ज्यादा थे यार, प्लस नहीं 8 अलग दिए, मतलब करीब 80 लोग थे। और अब यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे 65 65 15 लोग गायब हैं। अब मुझे तो नहीं लगता कि भाई मैंने बकवास की है, इतने मिनट करीब 1 घंटे से मैं बकवास कर रहा हूँ, है ना। लोगों को सीखना नहीं है यार, सीखना नहीं है यार, सच में। और इसी वजह से लीडर बोर्ड पे 15 लोग दिखते हैं, क्योंकि सभी को नहीं सीखना। अब जो इसमें भी देख लेना, अभी 65 दिख रहे हैं ना, 15 20 25 मिनट बाद अगर इस सेशन को मैं कंटिन्यू रखूंगा तो देख लेना और भी कम हो जाएंगे। और यही वो रीजन होते हैं कि लोग क्विट करते हैं, फिर सीखना है नहीं भाई। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का कोई पूछना है तो पूछिए आप। कोर्स के बेनिफिट देखो है क्या। मैंने आज तक, अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि मेरे को कौन सी BMW लेनी चाहिए, मेरे से कोई पूछे मेरे को कौन सी BMW लेनी चाहिए, मैं बता पाऊंगा भाई। BMW दूर से देखी हमने तो। कोर्स के बेनिफिट्स मुझे ही नहीं पता, कोर्स है कौन कौन से मुझे ही नहीं पता, कोर्स के अंदर क्या है मुझे ही नहीं पता, तो क्या मैं सामने वाले को बता दूंगा। कोई साउथ इंडियन की कोई डिश है साउथ इंडिया की, उसके उसका टेस्ट उसकी फीलिंग्स कैसा वो लगता है, कैसा खाने में लगता है, क्या मैं बता पाऊंगा, नहीं। तो भाई सबसे पहली चीज, अगर किसी भी चीज के आपको बेनिफिट बताने, कोर्स के बेनिफिट बताने, तो पहले तो आप खुद एक्सपीरियंस करो, ठीक है। दूसरी चीज, कोर्स के मैं आपको बताऊं, अगर कोई पर्सन, पहली बात तो आपको अच्छे से लोगों को सुनना है। जब आप लोगों को अच्छे से सुनते हो, सुनाते कम हो, तो जब आपको लोगों की बात पता चलती है, लोगों का पिन पॉइंट पता चलता है, लोगों की दिक्कत कहाँ है वो पता चलती है। और जब आप लोगों को जितना अच्छे से सुनोगे, लोगों को अच्छा लगता है। आप खुद से ही पूछ लेना, आपको कौन से ज्यादा लोग पसंद है, जो खुद ही मैं भड़ भड़ करते रहते हैं, या फिर वो लोग जो आपके बारे में बात करते हैं, आपको अच्छे से सुनते हैं, कौन से लोगों को आप पसंद करते हो। जो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं, आपके बारे में बातें करते हैं, वो लोग हर किसी को पसंद आते हैं।
तो आपको सामने वाले के बारे में बात करनी है। हमें नॉलेज है, इसका मतलब ये नहीं है सारा ही ज्ञान हमें उसे आज ही पेल देना है, नहीं, आपको सामने वाले को सुनना है, ठीक है? और जब आप सामने वाले को अच्छे से सुन दो तो उसकी प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है, और आपको जब उसकी प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो आप सॉल्यूशन नहीं दे सकते क्या? सॉल्यूशन दो। हमारे कोच किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बोलने में डर लगता है, कोई कॉन्फिडेंस की किसी में कमी है, हेजिटेट होता है, तो उसको बताओ ना कि हमारा एक कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग का, कि भाई इनिशियली हाँ था क्या, मुझे भी बहुत डर लगता था यार, मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं, मैं कॉल कट कर देता था, ये चीज आप उसको बताओ, आपके साथ जो भी चीजें थी वो बताओ। लेकिन जब यार मैंने इस चीज को ज्वाइन किया, मैंने जो कोर्स पढ़ा ना, जो मुझे यार चीजें सीखने को मिली, ठीक है, उसके बाद जब मैंने वो चीजों को सीखा और इम्प्लीमेंट किया, तो आज आप देख रहे हो यार कितने रिजल्ट है। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ यार कि आप इस कोर्स को परचेज तो करोगे, लेकिन जो चीजें आपको सीखने को मिलेंगी तो वो सच में नेक्स्ट लेवल होंगी, वर्ल्ड क्लास होंगी। और आप मुझे यार ये बताओ कि आज जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी वही पर्सनैलिटी रहे, और आगे चलकर आप किसी इंटरव्यू में अपीयर हो या फिर खुद का कोई स्टार्टअप करो, तो आपको लगता है कि आप उस फील्ड में बहुत आगे तक बढ़ जाओगे इसी पर्सनैलिटी के साथ। अगर किसी को डर लगता है, बोलने में हेजिटेट होता है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछो कि आज जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप अगर किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हो, कोई दुकान खोल देते हो, कोई खुद का स्टार्टअप कर देते हो, आपको लगता है कि आपकी टीम को मैनेज कर लोगे, बहुत अच्छे से लोगों को समझा दिया करोगे, लगता है आपको? मना करेगा पर्सन। तो आप उससे ये बोलो कि भाई ये जो प्रॉब्लम है, तो इस चीज को हमें दूर करना पड़ेगा, क्योंकि यार कोई भी काम है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, हमें बातें करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि एक बार हम कोर्स करते हैं, लेकिन जो चीजें हमें सीखने को मिलती है ना, वो सच बताऊं नेक्स्ट लेवल होती है। ये मेरा खुद का अपना पर्सनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है यार। आज आपको मेरे से बात करके लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे से बोल देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की थी ना, कुछ नहीं आता था। इस कोर्स की हेल्प से यार मैंने बहुत कुछ सीखा है, इस कोर्स ने मुझको बहुत कुछ सिखाया है। अब वो बंदा कोर्स लेगा या नहीं लेगा। सर जो लोग क्या बोलते हैं, जीएफ रिस्ट्रिक्ट करती है, क्या करूं सर? ओह, भाई इस तरह के वर्ड्स तो हमारी लाइफ में कभी आए नहीं, तो मेरा कोई प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस है नहीं, तो भाई इतना गुरु इन लव गुरु नहीं हो भाई, मैं लव गुरु नहीं हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब? सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, कैन आई? भाई मैं आगे कुछ नहीं बताऊंगा जब तक आप अपना कैमरा ऑन नहीं करोगे, मैं नहीं बोलने वाला कुछ भी। अब 1 घंटा मैं बोल चुका हूँ खुद को देख देख के, अब नहीं बोलने वाला। अगर आपको मीटिंग आगे बढ़ानी है, आपको कुछ सीखना है, जानना है, कैमरा ऑन कर लो, अदरवाइज नहीं मैं बताने वाला कुछ नहीं। एक तो मुझे सिर्फ यहाँ पे 8 लोग दिखते हैं, जो मीट की ये भी दिक्कत है। ये अनुराग, राज, शेखर, भूजल, वेदिका, रियल वर्ल्ड और राकेश, इन सब में से ऑन कर लो, अदरवाइज मैं आगे कभी आप लोगों को एंट्री नहीं दूंगा अगर आप लोगों ने अभी कैमरा ऑन नहीं किया। सर मैं तो ऑफिस में बैठे चुपचाप अपना हाँ जी, बैठना और ये रहता है। अनुराग जी आपका क्या सीन है? सर मैं ऑन कर लिया। ठीक है, और रियल वर्ल्ड ने ऑन कर लिया, नाइस। और ये वेदिका का क्या सीन है? आगे से मैं डिनाई कर दूंगा आपकी रिक्वेस्ट को, कितना ही भेज लेना मुझे तो। नहीं सर, मेरे मैं लैपटॉप कैमरा नहीं है। कोई भी हो, कुछ भी हो तुम्हारा, तो तुम्हें अब एफिडेविट के साथ मुझे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, मेल करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करूंगा तो ये तुम्हारी एक्सेप्ट करूंगा आगे से मैं, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट टाइम से पक्का। ये राकेश जी का क्या सीन है, ये क्यों नहीं कर रहे यार? मैं बोर हो चुका हूँ खुद को देख देख के, कब तक मैं देखूं? हाँ जी, तो किसी का अगला कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछें फटाफट से। अब कर दिया सर कहाँ मैंने। दिक्कत आती है? सर बहुत बढ़िया। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 1 आवर का वीडियो भेजूंगा। नाम बताए भाई, कौन बोल रहा है? भाई कौन सर बोल रहा राज है? बोल रहा राज बोल रहा। अच्छा राज जी बोलिए। सर आप तो बहुत दुनिया पे लोग राज कर रहे हो यार, तुम्हें जब भी प्रॉब्लम आ रही है बोलो। सर बहुत लोगों से बात वगैरह होती है, सब लोग से रिलेशन बिल्डिंग वगैरह होती है, बट जब 1 आवर का वीडियो भेजता हूँ ना, तो उसके हाँ। बाद मैं उनको मतलब कॉल तो नहीं करता, बट उनको मैं मैसेज करता तो वो या तो इग्नोर करके या तो सीन पर छोड़ देते हैं सर। हाँ। मतलब कुछ 20 बंदे ऐसे थे मेरे पास जो ऐसे ही किए मेरे साथ, तो अभी उनको अच्छा रोज 20। हाँ तो भाई भाई सर। इनविटेशन में कमी रही होगी थोड़ी बहुत, हो सकता है। देखो एक काम करूंगा, आप लोग मुझे पर्सनली या फिर मैं वीडियो अपलोड करके भेज दूंगा नई इनविटेशन, अपडेटेड इनविटेशन, कुछ 2-3 रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा आप लोगों को, जिसके अंदर ठीक है जो भी सर। चीजें मैंने बताई हैं उन चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे तो 100% बोलता हूँ, ये नहीं बोलूंगा 10 के 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे, बट इतना बोल सकता हूँ जो भी आपका आज रेशियो है वो सुधर जाएगा फॉर श्योर।
ठीक है, ठीक है। इनविटेशन की रिकॉर्डिंग के लिए मुझे ग्रुप में याद दिलवा देना और मैं आपको फॉर ओके श्योर सर, ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगा, नो वरीज। ठीक है, थैंक यू। इनविटेशन में समझ हेलो आती है थोड़ी बहुत यार, आप देखो। हाँ जी बोलिए, कौन? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जो लोग मना कर देते हैं उनके लिए मोटिवेटिव स्टेटस कैसे लगाएं? अच्छा, मोटिवेटेड देखो है क्या, ऐसे टाइम पे आप कस्टम स्टोरीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कस्टम स्टोरीज टाइप से आप लगा सकते हो कि मान लो किसी भी पर्सन की आपने इनकम लगाई, ठीक है, आपने लेफ्ट से मेरी इनकम लगा दी जो भी है, उसमें आप खुद की वीडियो अगर लगाओगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपको देखो अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अच्छा काम भी करना पड़ेगा। उसमें आप कर क्या सकते हो, क्रिएटिविटी दिखाओ अपनी। आपने मान लो कोई वीडियो बना रहे हो आप, उसमें आप बोलोगे और बीच में मेरा स्क्रीनशॉट आ जाना चाहिए, वो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी आप देखो या सीखो, अच्छा रहेगा, रिजल्ट आएंगे। क्योंकि मैंने ये किया है या फिर मैंने करवाया है तो अच्छे रिजल्ट मिले तो ही मैं आपको बता दूं। है क्या, आपने मान लो लेफ्ट से एक वीडियो बनाई कि भाई अभी मेरे ये सीनियर है, आप इनकी इनकम देख सकते हैं, इनका एक पर्सनल ग्रुप बनने वाला है जिसके अंदर आपको वो सेम सारे सीक्रेट, सेम सारी स्ट्रेटेजी सीखना बनने वाली है जो इन्होंने यूज की, और इनका ग्रुप बनने वाला है 12 लोगों। अगर आप इस बैच के अंदर आना चाहते हो तो फटाफट से मुझे डीएम करिए, मैं आपको इतना श्योर कर सकती हूँ अगर आप इस बैच का पार्ट बन गए तो आप आने वाले 1 महीने में इतनी इनकम कर सकते हैं। इस बात में दम होना चाहिए, बोलते टाइम कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और इस तरह से आप इस चीज को कस्टम स्टोरी में उन लोगों को दिखा सकते हो जिनको दिखाना चाहते हो, जिनको आप फॉलो अप करना चाहते हो, जिनको वीडियोस भेज चुके हो या फिर जिन्होंने मना कर दिया है। बस इससे ज्यादा आप डायरेक्टली अगर मैसेज करोगे तो वहां से आप डेस्परेट शो करोगे, नीडी शो करोगे, तो आपको नहीं करना, मैसेज नहीं करना डायरेक्टली, और स्टेटस लगाएं कस्टम स्टोरी करके। ये तो मेरा जस्ट एक आइडिया मैंने आपको दिया है, इसमें आप अपनी क्रिएटिविटी लगाएं खुद कि क्या अच्छा रहेगा उनके अकॉर्डिंग बोलना, क्योंकि आपको उन्होंने मना किया तो आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता है कि उनको कौन सी चीज फैसिनेट करेगी, क्या उनको दिखाना चाहिए। ये जस्ट मेरी तरफ से एक आइडिया था आपको, इस तरह से आप एक कस्टम वीडियो बना सकते हैं खुद की, जिसमें आप बोल रहे हो कि अगर आपको सच में सीखना है और आपको अगर 1% भी नॉलेज नहीं है तो भी किस तरह से ग्रो करना है, तो आप अभी इस पर्सन के साथ, इनके साथ आप पर्सनली इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप मुझे डीएम करें, आपको सिखा दिया जाएगा सब कुछ। इस तरह से आप कस्टम स्टोरी लगा सकते हैं। दैट्स इट। ठीक, अरे भाई दोबारा से ऑफ कर लिया लोगों एक ने और ये। भाई याद रहेगा मुझे इन लोगों का, अगर पर्सनली भी मुझे मैसेज आएंगे ना तब बताऊंगा मैं। कुछ भी करो लेके सामने वाले सर को एक ब्रॉडकास्ट करके। हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर जैसे हम बेनिफिट्स बताते हैं ना अपने वर्क के, तो हमें टेक्स्ट के थ्रू बताना चाहिए या फिर हमें कॉलिंग या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू बताना चाहिए? कोई सुन ना ले, कॉल पे बताना चाहिए। आपको ही बता रहा हूँ बस, मैं सीक्रेट है। ओके ठीक है, ओके ठीक है सर। कॉल पे। ज्यादा बेनिफिट हो ताकि सामने वाला ज्यादा समझ पाए, तो कॉलिंग। कोई और मत सुनना, सिर्फ इनको मैं बता रहा हूँ, कॉल पे बताएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, रिलेशन बनेगा, रैपोर्ट फॉर्मेशन रख पाएंगे, वहां से आप अपना कॉन्फिडेंस शो कर पाएंगे, और कॉल पे ही करें ज्यादा ज्यादा अच्छा। क्या अच्छा वही है, वॉइस रिकॉर्डिंग को भी ना इतना ज्यादा प्रेफर मत करो, कॉल जितना ज्यादा अच्छा है वो वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखने के बाद जूम मीटिंग अरेंज कर पाए तो वो तो सोने पे सुहागा है। उनसे पहले ही बोल दें कि भाई आपका अगर नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होगा ना तो हम एक काम करेंगे, तो वो कर लेंगे, जूम मीटिंग अरेंज कर लेंगे, और वहां से वन ऑन वन जो भी चीजें होंगी उनको हम डिस्कस करके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और एक और चीज मैं बताऊं, वहां पे आपको फायदा हो जाएगा कि जो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, जो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, इन शॉर्ट बोलूं तो आप उनको ना पहले ही बोल दो कि भाई देखो मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आपको जब समझ आएगा, आपको जब अच्छा लगेगा, जब आपको सेटिस्फाइड लगेगा तो ही हम काम करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम कनेक्ट हो गए या तो अब हमें काम करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं काम करने के, क्योंकि आज से पहले भी हम साथ में काम नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आगे भी नहीं करने के, क्या ही इशू है। अगर आप उस पर्सन को इस तरह से बोल दोगे तो आपने उसको पहले ही बोल दिया कि भाई मैं नीडी नहीं हूँ, डेस्परेट नहीं हो रहा मैं। आप जब उसको जब मैसेज करोगे सामने से तो उस पर्सन को ये नहीं लगेगा कि ये पर्सन मेरे पीछे पड़ जाएगा। सच बता दूं, मेरे एक पर्सन है, उनका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, वो मुझसे काफी टाइम से कनेक्टेड है। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्यों, मतलब क्यों पूछा आप, ऐसा कहीं से सुना आपने, कहाँ से पता चला आपको, क्योंकि मेरे से कोई कुछ भी पूछा है मैं क्वेश्चन ही पूछता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गिव क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन, इस रूल को फॉलो कर लेना, गिव क्वेश्चन आंसर विद क्वेश्चन। तो मेरे को आदत है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सामने वाले से हमेशा। तो उससे जब मैंने पूछा कि भाई क्यों पूछा आप ऐसा, मतलब कहाँ से आपको पता चला इसके बारे में, तो उसने मुझसे कहा, अर्जेंसी में बताऊंगा बताऊंगा अभी बताता हूँ। उसने मुझसे पता क्या कहा, सर मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी ज्वाइन किया है, अगर मैं उससे पूछता ना तो वो मेरे पीछे पड़ जाती कि ज्वाइन कर ले कर ले कर ले, मुझे खा जाती वो। समझ रहे हो, समझ आया?
उससे मैंने कभी पिच नहीं किया, उसके मैं पीछे नहीं पड़ा। बहुत टाइम से कनेक्टेड है मुझसे वो, करीब 1.5 साल से कनेक्टेड है। बेशक जॉइन नहीं किया उसने मेरे साथ, बट मेरी बातचीत होती रहती है। आज जॉइन नहीं किया है, मेरे दूसरे बिज़नेस में मतलब करवाई, मतलब हो जाएगा, मुझे पता है जॉइन करने का। देख रहे हो कि मतलब उसने अपनी फ्रेंड से नहीं पूछा, मुझसे पूछा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो पीछे पड़ जाएगी। उसको पता है कि मैं नहीं पढ़ने वाला। समझ रहे हो? तो इस टाइप से आपको रहना है। हाँ, हाँ जी, अर्जेंसी के लिए क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। अर्जेंसी का ऐसा ही सीन है, अर्जेंसी का आप इन्विटेशन के टाइम पे भी कर सकते हो। मैं अर्जेंसी इन्विटेशन के टाइम पे कैसे करता हूँ बता देता हूँ, कि देखो भाई, कभी भी आप जब किसी को कॉल करो ना, इन्विटेशन हो, फॉलोअप हो, क्लोजिंग हो, कुछ भी हो, पहले आप अपना इंस्टा का लिंक बना के रखो। यूजर नेम को टाइप करने का कोई, सब आलसी है यार, सब आलसी है, किसी को कुछ पसंद नहीं है टाइप करना। सभी को ये है कि लिंक मिले और डायरेक्ट प्रोफाइल खुले। तो मेरा खुद का लिंक बना हुआ है इंस्टाग्राम का, तो आप इसी तरह से अपना लिंक बना सकते हो। उससे बोलो कि भाई ये मेरी इंस्टा प्रोफाइल है, एक बार आप मेरी इंस्टा प्रोफाइल को विजिट कर लो, आपको दिख जाएगा कि भाई क्या कुछ मैंने सच में कुछ मैंने भी किया है, या फिर मैं सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, या सिर्फ मैं ज्ञान फैल रहा हूँ। तो एक बार आप मेरी इंस्टा प्रोफाइल जरूर चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि भाई आप किसके साथ काम करने वाले हो। क्योंकि यार ये ऑनलाइन काम है, आप जिसके साथ काम करने वाले हो उसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना भाई। तो इस तरह से आप उसे पहले अपने इंस्टा का लिंक भेज दो, ठीक है। अगर आपके इंस्टा में दम है, आप इन्विटेशन करोगे ना जब, तो आप उससे बोलो कि भाई जैसा कि आपने मेरी इंस्टा प्रोफाइल देखी है, आपको पता होगा कि भाई अच्छा खासा काम अपना चल रहा है। तो अभी है क्या यार कि एक ग्रुप बनाने वाला हूँ मैं 12 लोगों का। उसके अंदर अगर आप आते हो तो आपको वो पर्सनल, वो प्रैक्टिकल सारी वो चीजें मैं बताने वाला हूँ जो मैंने खुद ने यूज किया है। और इतना मैं आपको यार एश्योर कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, अगर आप इस बैच के अंदर आ गए ना, तो आपको वो सेम चीजें मैं बताऊंगा। आप मुझे खुद बताओ यार कि जो मेरे पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो चीजें मैंने सीखी हैं, अगर वो चीजें आपको पहले दिन से मिलने लगे तो आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई मैं बातें किस तरह से करता हूँ लोगों से, किस तरह से, अगर किसी को कोई क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, किसी को कोई मुझसे पूछता है, तो मैं उसको क्या बताता हूँ, कैसे बताता हूँ। अगर आपको पहले दिन से ये चीज मिल जाए, पता चल जाए, तो कैसा रहेगा आपके लिए। पर्सन खुश हो जाता है, पर्सन कहता है कि भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, मजा आ जाएगा। तो इस बैच में अगर आपको आना है ना, तो भाई देखो है क्या, 12 में से ऑलरेडी 10 लोग हो चुके हैं, सिर्फ 2 लोग रहते हैं। एंड अभी यार मेरे को सच में यार बहुत सारे टेक्स्ट ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं। तो अगर आपको इस बैच का पार्ट बनना है तो फटाफट से आप इस वीडियो को देख के मुझे जल्दी टेक्स्ट करो, उसके बाद ओवर द कॉल हम बात करेंगे। और मैं आपको 100% बोलता हूँ कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया, मुझसे सारे क्वेश्चन डाउट्स को क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट मंथ से आप भी इनकम इतनी कर सकते हो। दैट्स इट। अर्जेंसी भी हो गई, वीडियो की इंपोर्टेंस भी दिखा दी, और जल्दी देख के वो मुझे बताएगा जरूर, अगर वो सच में सीरियस होगा तो। समझ आया अर्जेंसी किस तरह से आप कर सकते हो। अगर आपकी खुद की इनकम नहीं है तो आप मेरा नाम यूज कर सकते हो, किसी का भी नाम यूज कर सकते हो कि उनकी इतनी इनकम है। एक बार इंस्टा प्रोफाइल अगर आप शेयर कर दोगे तो वो भी अच्छा रहेगा कि एक बार आप इनके इंस्टा प्रोफाइल देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई इनके साथ मैं काम करता हूँ, ये मेरे बिजनेस पार्टनर है। और आपको पता भी रहना चाहिए यार कि भाई जिसके साथ हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पता तो हो थोड़ा बहुत, बस अर्जेंसी हो जाएगी। समझ आया। सर जैसे भी आपने बताया अर्जेंसी क्रिएट के लिए, तो सर ऐसे हम इनविटेशन भी तो कर सकते हैं। बोला तो मैंने कि भाई जल्दी से वीडियो देख के बताना, तो इनविटेशन की तो बात चल रही है ये। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है, क्लोजिंग के टाइम पे भी कर सकते हो, इनविटेशन के टाइम पे भी कर सकते हो। कि भाई अभी है क्या कि 12 में से ऑलरेडी 10 लोग हो चुके हैं, फटाफट से वीडियो देख के बताना। अगर आप मुझे जल्दी से वीडियो देख के बता दोगे ना, तो चांस है आपके कि आप ज्वाइन कर लोगे मेरे साथ। अब ये मत बोल देना गलती से कि अगर आप इस टाइम के बाद बताओगे मुझे तो ज्वाइन नहीं कर पाओगे। अब वो मान लो आपने 5 बजे का टाइम दे दिया, बंदे को कोई इमरजेंसी हो गई, तो उससे मना कर दोगे आप 6 बजे वो आपको रिप्लाई करेगा, उससे क्या बोलोगे। वही हो जाएगा झूठ बोलना। फिर तो आप उसे ज्वाइन तो करवाओगे, आपको तो पता है कि मैं ज्वाइन तो मैं करवा के रहूंगा उसको। आप उसे 6 बजे भी ज्वाइन करवाओगे तो वो कहेगा अरे तू तो ये बोल रहा था कि 5 बजे के बाद ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, अभी कैसे लिंक भेज दिया तुरंत। ये मत बोलना, अपने वर्ड्स का ध्यान रखना थोड़ा सा। उससे ये बोलना कि भाई अगर आप इस टाइम तक देख रहे हो तो ज्यादा चांस है कि आप मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे इस बैच में। दैट्स इट। लिख लेना यार इन सारी चीजों को अच्छे से। और अभी कुछ है या किसी को फिर कुछ पूछना। इस मौके पर आप ये भी कह सकते हो कि मैं ज्वाइन तो करवा लूंगा आपको, मगर बैच में हाँ आ पाओगे नहीं आ पाओगे उसकी गारंटी नहीं दे सकते हम। हाँ हाँ बिल्कुल। उससे क्या है कि बैच में अगर आप नहीं आओगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिखाया नहीं जाएगा, लेकिन बैच में आने से फायदा आपको ये होता है कि अरे थोड़े आई वांट टू कम टू इन ग्रुप छोड़ो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर बैच में नहीं आओगे तो इससे मतलब ये नहीं है कि आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपसे मैं दुश्मनी कर लूंगा, आपको मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप बैच के अंदर आओगे ना तो वहां से यार आपको, क्योंकि अगर आप मेरे बैच के अंदर आ रहे हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी ग्रोथ कराना। वहां से आपको या आपकी टीम को कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं
टाइम टू टाइम आपको सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि यार अगर कोई मेरे बैच में आ रहा है, वो एक्शन टेकर है और वो यार यही सोचेगा ना कि भाई मेरे उसको टाइम पे हेल्प हो, टाइम पे मैं उसको गाइड करूँ। तो मेरी ना प्रायोरिटी उन लोगों के लिए होती है हमेशा जो मेरे बैच के अंदर आते हैं, उनको मैं पर्सनल टच रहता है, पर्सनली सारी चीज सिखाता हूँ। और जो बैच में नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपसे मैं दुश्मनी कर लूंगा, आपको मैं वहां भिजवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को देखो और फिर आप मैनेज करते हैं। अगर बैच के अंदर हो पाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो ज्वाइन हम कर लेंगे इस तरह से। और किसी का कुछ पूछना है? यहाँ पे करीब 56 लोग हैं हमारे साथ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, कौन है आप? नाम बताएं। सर मुस्कान। अच्छा मुस्कान, ठीक है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मैं वीडियो वगैरह सब सेंड कर देती हूँ, इनविटेशन वगैरह सब अच्छे से हो जाता है, मतलब सब कुछ कोर्स है। के बेनिफिट्स वगैरह मैं सब बता देती हूँ। देन ठीक जब है। बात आती है ना कि हाँ मैं सोच के बताऊंगा या बताऊंगी, तो मैं उन्हें मैसेज करते, वो शाम तक नहीं बताते हैं कि उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो मैं खुद से मैसेज करती हूँ कि आपका खुद डिसाइड हुआ, तो वो मैसेज सीन ही नहीं करते हैं। और मैं कॉल, जैसे मैंने कॉल तो ट्राई नहीं किया है अभी तक, तो हाँ। कॉल भी कुछ लोग अटेंड नहीं करते और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करते हैं। सर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो यार, देखो पहली बात तो जो लोग रिप्लाई ना करें ना कॉल के बाद, तो यार हमारी इज्जत है या नहीं है खुद खुद की, है ना? क्यों हम कॉल करेंगे किसी को? कॉल मत करना यार आज के बाद, हाँ सर मैंने ठीक है कॉल यार? तो नहीं किया है, मैंने हाँ, सोच रही समझदार थी, हो तो आप। मैंने सोचा आपसे पूछ लूं एक बार। समझदार है आप, कॉल मत करना, ठीक है? अच्छा नहीं लगता कोई पर्सन कॉल, मतलब हमारा रिप्लाई नहीं कर रहा, हम कॉल कर रहे हैं, तो उसको भी ये लगता है कि बंदा मेरे पीछे पड़ रहा है, नेडी हो रहा है, डेस्परेट हो रहा है। उसके माइंड में क्या चीज जाएगी कि यार ये बंदा मुझे भी यही चीज सिखाएगा, मुझे भी लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, डेस्परेट होना पड़ेगा। इसको खुद ही नहीं, इसके पास खुद ही लोग नहीं है, तो ये मुझे कहाँ से लोग दिलवाएगा? उसके माइंड में ये चीज जाएगी, मुझे भी यार डेस्परेट होना पड़ेगा, तो वो किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा, बट आपके साथ नहीं करेगा। तो इस तरह की चीजें मत करना कि कॉल कर रहे हो रिप्लाई नहीं कर रहा तब भी। इसमें आप क्या कर सकते हो, कस्टम स्टोरी आप यूज कर सकते हो। जो चीज मैंने बताई थी ना कि जो लोग आपको मना कर देते हैं, उनके लिए आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी के साथ कोई वीडियो बनाएं, इनकम दिखा सकते हो थोड़ा सा। उसमें आप दिखा सकते हो कि अगर आप इस डेट तक ज्वाइन करते हो तो वहां से आपको पर्सनल सपोर्ट मिल सकता है, मेरा सपोर्ट या फिर मेरे सीनियर का सपोर्ट ये मिल सकता है। इस तरह से बोल दो। और बाकी यार जो लोग इस तरह से करते हैं ना कि बाद में बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, उनमें आप चलो, उसमें एक तो हमारी भी थोड़ी बहुत मिस्टेक रहती है कि हम उन्हें सोचने का टाइम दे देते हैं। वहाँ पे एक तो चीज आपको अर्जेंसी का ध्यान रखना है, सामने वालों को ये चीज और बोल देनी है, आज से मेरे कहने से ये चीज और बोल देना कि यार जो भी चीज हो ना, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो, कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, वो भाई बिल्कुल ओपनली पूछ लेना यार। क्योंकि अगर मान लो ये मत सोचना यार कि ये बंदा सीनियर है, इनकी तो ये इनकम है, क्या सोचेंगे वो सोचेंगे, भाई हम भी आप ही की तरह एकदम जीरो थे बिल्कुल। हंस के बोलो यार ये चीज, बंदा जब आप इतना जेन्युइन होकर बात करते हो ना, ठीक है, जब आप जेन्युइन होकर बात, देखो मैंने तो सर क्या बोला, इन्होंने क्या बोल दिया, मैंने तो सर हमारी फर्स्ट कन्वर्सेशन से सीखा है, जब आपने मेरी, देखो यार क्या क्या सुनने को मिल जाता है जब आप काम अच्छे तरीके से करते चलते हैं, ठीक है? तो मैं क्या बता रहा था आपको, हाँ, उनसे ये बोल दो ओपनली कि यार जो भी क्वेश्चन कंफ्यूजन डाउट्स आपके हैं ना, वो यार ओपनली पूछ लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचो यार ये तो सीनियर है, इतने रुपए कमा रहे हैं, क्या सोचेंगे। भाई एक टाइम पे हम भी ऐसे ही थे, हाथ फैलाते थे अपने मम्मी पापा के आगे पैसे मांगने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं आपकी चीजों को समझ सकता हूँ। एक टाइम पे हमने भी जीरो से स्टार्टिंग की थी। जब आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक करते रहते हो तो सामने वाला ऐसा कनेक्ट करता है कि जैसा मैं हूँ वो भी ऐसा ही है, ठीक है? तो इससे बंदा खुलता है। जितना बंदा खुलेगा, अपने अच्छे से बोलेगा तो आपके पास सुनने का टाइम है, सुनोगे तो अच्छे से आंसर भी कर पाओगे, आंसर कर पाओगे तो आपका रिलेशन अच्छा बनेगा। एक वो है पूरा स्टेप बाय स्टेप है सब कुछ। तो मैं कह रहा था आपसे ये हेलो चीज पूछो। अरे पूरा तो होने दो, इस क्वेश्चन को पूछ लेने यार, मैं भूल जाऊंगा। सॉरी। हाँ, आपको याद रखना, अपना लिख लो कहीं, कभी आप भी भूल जाओ। मैं ये कह रहा था कि आप उससे ये चीज बोलो कि भाई आपका अगर कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन डाउट होना है, भाई ओपनली पूछ लेना। अगर मान लो आपने नहीं पूछा और वो चीज आपकी क्लियर नहीं हुई और उसी वजह से आपने ज्वाइन नहीं किया, घाटा किसका होगा? आपने यार 1 घंटे की वीडियो देखी है, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आपने वीडियो देखी, इसका मतलब है आप सच में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, और आपने इस काम को नहीं किया, तो घाटा मेरा होगा भाई, आपका होगा? पूछो उससे। मेरा होगा। तो बंदा पूछेगा बहुत अच्छे से, और जब वो पूछेगा, आपको नॉलेज है, आपको पता है कि किस तरह से समझाना है, किस तरह से फील फॉर्म करना है, किस तरह से स्टोरी टेलिंग करनी है, किस तरह से ट्रस्ट दिलवाना है, किस तरह से एश्योरेंस दिलाना है, किस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, किस तरह से अर्जेंसी क्रिएट करनी है, तो भाई आप ज्वाइन करा लोगे उसको। ठीक है, देख रहे हो फ्लुएंसी, देख रहे हो? ठीक है, तो आप बोलो आशी, क्या बोल रहे थे आप? हेलो सर, आवाज आ रही है? हम्म। सर मैं ये पूछ रही थी, मेरे एक हैं, उनसे मेरी बात हो गई थी, उन्होंने बोल भी दिया कि मैं ज्वाइन होऊंगा, पर उन्होंने बोला कि मैं 1 महीने बाद ज्वाइन होऊंगा, तो 1 वीक हो गया उन लोग को कम से कम। तो अरे मैंने कल भाई। उनको ऐसा मैसेज किया कि मतलब जो इस वीक में आशुतोष सर ने अनाउंस किया है, जो फर्स्ट जी। 25 होंगे वो सर उनको पर्सनली मेंटोर करेंगे, तो मैंने जी। सही करा कि गलत?
बिल्कुल सही करा। इसमें आप उनको आशुतोष सर के बारे में बता दिया ना, कभी आपने सिर्फ बोल दिया आशुतोष सर हमारे इंटरव्यू करेंगे। नहीं उन लोगों आशुतोष को सर पूरा हैं बता, कौन? हाँ, हाँ वो ठीक है। पूरा उनका डिटेल में बता चुकी हूँ। देखो अब इसमें आप, मैं एक अच्छा सा आंसर देता हूँ। अगर कोई पर्सन, मान लो आशी ने मुझे कॉल, नहीं आशी को मैंने कॉल की, उनको मैं समझा रहा हूँ, आशी ने मुझसे बोल दिया कि सर मैं जुलाई के 15 तारीख को ज्वाइन करूंगी, तो मैं उससे बोलूंगा अरे 15 क्या भाई, आप अगले साल 15 जुलाई को भी ज्वाइन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मुझे आप ये बताओ कि जो आज लोग ज्वाइन करेंगे या जून के एंड में ज्वाइन करेंगे, जुलाई के 15 दिनों में ज्वाइन करेंगे, क्या वो लोग ये वेट करेंगे कि भाई आशी कब ज्वाइन करेगी तब मैं ज्वाइन करूंगा, मैं तो आशी के साथ ही ज्वाइन करूंगा? ऐसा नहीं होता ना। जिन लोगों को इस बीच ज्वाइन करना है वो तो कर ही लेंगे, उनसे तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो आज तक काम नहीं किया। बट आपसे पहले जो 6 महीने कंपनी को हो चुके हैं, जिसको काम करना था उसने तो किया ना, जिसको पैसे कमाने थे उसने तो कमाए ना। तो आप अगर, और दूसरी चीज ये भी है कि आप अगर अपने लोगों को ज्वाइन नहीं कराओगे ना, तो भाई कोई दूसरा करा लेगा, मैं करा लूंगा आपके लोगों को ज्वाइन। तो भाई ये चीज है, क्योंकि जिसको ज्वाइन करना वो तो करेगा। मुझे काम करना था तो मैंने कर लिया ना, तो जिसको काम करना है वो तो आज ही करेगा, वो आपका वेट नहीं करेगा। दूसरी चीज बाद में करेंगे कि यार, उनसे ये बोलो, हंस के थोड़ा ये भी बोल सकते हो कि यार मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस से ये बताऊंगा आपको कि ये बाद और कल कभी नहीं आता। इसमें क्या है कि आपको अगर बाद में करना है तो मुझे आप ये बताओ कि क्या कुछ समझ नहीं आया, मैं आपको अच्छे से बता नहीं पाया, मेरे अंदर क्या कमी थी, क्या दिक्कत है, मतलब अभी आप अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो क्या दिक्कत है आपको, उससे पूछो। अगर उसको कोई जेन्युइन रीजन है तो भाई लेट इट बी, या फिर अगर वो बहाने बना रहा है तो उसको सोल्यूशन दो। फिर बाद में करने का रीजन क्या है उससे पूछो। अगर वो उसका कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, उससे निकलवाओ और वो क्लियर करो, उसको बताओ। फियर ऑफ लॉस, इस चीज को, दो चीजों का ध्यान रखना बाद में करने वालों को, फियर ऑफ लॉस, और दूसरा कि उसको अभी ज्वाइन करने का मिलने क्या वाला है। अगर वो आज ज्वाइन करेगा, अभी ज्वाइन करेगा, तो उसको मिलने क्या वाला है। अगर भाई तुम आज ज्वाइन करोगे ना, तो आपको, मैं क्या बोलूंगा उससे मैं बताता हूँ अपना। अगर भाई तुम अभी ज्वाइन करोगे ना, तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको, जो मेरा 1 साल का अभी तक का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि किस तरह से लोगों को समझाना है, किस तरह से बताना है, किस तरह से लोगों से बात करनी होती है। अगर वही चीजें आपको पहले दिन से मिल जाए तो आपके लिए कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। दूसरी चीज, अगर आपको मैं पहले ही बता दूं कि ऐसे ऐसे स्टार्टिंग करनी है, इस तरह से आगे बढ़ना है, और आपको कहाँ पे दिक्कत आएगी उसका भी मेरे पास ऑलरेडी सोल्यूशन है, उसको हमने बेनिफिट बता दिए कि भाई अभी ज्वाइन करने का फायदा क्या है। उसको आप ये भी बोल सकते हो कि अभी हो सकता है, देखो अभी आपको हो सकता है कि यार आपके माइंड में ये चीजें हो कि यार लोग आएंगे कहाँ से, और जब लोग आएंगे तो उनको बताना कैसे है, क्या बताना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूजन किसी को हो जाएगी, तो कैसे आंसर करना है। अगर इसी चीज का मैं आपको सोल्यूशन दे दूं तो कैसा रहेगा? अगर आपको पहले ही मैं बता दूं कि लोग क्या पूछेंगे, उनको आंसर कैसे करना है, तो कैसा रहेगा? बेनिफिट बता दिए कि अगर वो अभी ज्वाइन करेगा तो उसको एक्स्ट्रा क्या मिलने वाला है भाई, उसको जो उसको प्रॉब्लम्स आएंगे ना काम करते टाइम, उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है मेरे पर्सनल बैच के अंदर, जो मैं तुझे अभी प्रोवाइड कर दूंगा। और उससे तेरे को फायदा ये होगा कि पहले दिन से तेरी इनकम स्टार्ट हो सकती है। ये चीज है। फियर ऑफ लॉस में आप उसको यही बताएं जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई जिसको आज ज्वाइन करना है वो तो आज ही करेगा ना, वो आपका या मेरा वेट नहीं करेगा, क्योंकि जिसको ज्वाइन करना था उसने तो कर लिया। अब जो कंपनी का टर्नओवर 1,60,00,000 का है, उसका करीब करीब 1 करोड़ रुपए बटे हैं, उस 1 करोड़ में 1 रुपए भी तूने कमाई? बता मुझे। नहीं कमाई ना। तो जब कंपनी का टर्नओवर 5 करोड़ हो जाएगा और तू काम नहीं करेगी, नहीं करेगा, तो उसमें तेरा क्या फायदा यार? तो फायदा उस चीज में हम काम करके उस टर्नओवर का परसेंटेज ले लें, या फिर सिर्फ मेरे स्टेटस देख के तुझे मजे ले रहे हैं। तू बता क्या करना चाहेगी, क्या करना चाहेगा? बस इस तरह से बोलो। इसके अलावा बाद में करेंगे का अच्छा है ये कि उसको बेनिफिट दिखा दो और लॉस दिखा दो, क्या लॉस है, दैट्स इट। और कुछ? हाँ सर, मुझे पूछना है। हम्म सर मेरे साथ में प्रॉब्लम ये आती है कि जितने भी मेरे नॉन पर्सन है ना, नॉन पर्सन इन द सेंस कि मेरे फ्रेंड्स जो मेरे स्कूल में पढ़े या कॉलेज में चल रहे हैं, तो उनको ये रहता है कि यार मतलब जैसे फ्रेंडशिप है तो भी कॉल पर ही बता देना, क्या हम यार वो हम्म 45 मिनट की वीडियो देखे कॉल पर ही हम्म बता देना, तो मेरे को इतनी अच्छे से जाती तू बताएगी मैं समझ जाऊंगी। मेरी कुछ हम्म फ्रेंड्स मुझसे ऐसे ही बोलती है, इवन कुछ तो ऐसे हैं तो जो डेली तू मिलने तो वाली है, तो तू अर्जेंसी तो मुझे क्रिएट नहीं हो जानती है ना। पाती मैं है। अर्जेंसी तो मारना नहीं, फ्रेंड्स में अर्जेंसी का तो मैं नहीं बोलूंगा। फ्रेंड्स में आप दूसरे का नाम लेकर अर्जेंसी कर सकते हो कि मेरे एक सीनियर है यार, वो बहुत मतलब उनका बहुत तगड़ा काम चलता है। तो यार अगर तू सच में काम करना चाहती है ना, तो मैं तो तेरे को यही सजेस्ट करूंगी कि भाई उनके साथ पर्सनली काम कर लेना, तेरे को सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो अगर तेरे को उनके साथ काम करना है ना, तो उसके लिए छोटी सी कंडीशन ये है कि वीडियो को पहले बहुत अच्छे से देखना होता है, और उसके बाद ही वो बात कर सकते हैं, और तभी हम बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यार तू मुझे जानती है, तो जैसा भी आपके साथ उससे रिलेशन है, अगर मुझसे कोई ये बंदा बोले ना, मुझसे बोले एग्जैक्ट, मुझसे कोई बोले कि भाई ऐसे ही बता देना कॉल पे,
तो मैं उससे सीधा बोल दूंगा कि भाई तुझे काम करना है तो बता, क्योंकि भाई मेरे पास है क्या भाई, जैसे तेरा मैसेज है इस तरह से बहुत सारे मैसेज है यार। अब मैं तेरे को बताने गया, तेरे को मैं समझाऊं, और जितना मैं तुझे जानता हूँ तेरे में दिमाग में तो है नहीं, मेरे में दिमाग तो है नहीं अच्छे से बताने का। मैं ऐसे बोलता हूँ, हर तरह से बोल दूंगा मैं कि तेरे में दिमाग उतना है नहीं, मैं तेरे को जानता हूँ, समझ में उतना आएगा नहीं तुझे। तो वहां से अब तू बाद में मुझसे बोले कि भाई मैं वीडियो ही देख लेता हूँ, तो वहां से तेरा भी टाइम वेस्ट है, मेरा भी टाइम वेस्ट है। तो यार जिस पर्सन ने, जो पर्सन ऑलरेडी 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, वो पर्सन जो तुझे इतने अच्छे से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझा रहा है, वो नहीं समझना तुझे। एक काम कर लेता कि तेरे बड़े भैया ने भी तो बीकॉम कर रखी है, उनसे ही सीख लेता, क्यों कॉलेज गया था तू, उनसे ही सीख लेता ना। भाई ऐसा नहीं होता यार, वीडियो देख, वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताया है। और जो पर्सन ऐसा बोल रहे हैं उनको यही बोलो कि भाई आज तू एक वीडियो नहीं देख रहा, आगे ट्रेनिंग क्या देखेगा तू। और भाई मैं पहले बोल दूं, सीखना पड़ेगा। अगर तू सीख नहीं सकता ना तो छोड़ भाई, छोड़, तेरे बस की नहीं है, तू छोड़। इस तरह से बोलो, उसको लॉस दिखा दो, वो खुद ही बोल देगा चल ला वीडियो ला, देखूंगा मैं, ला। इस तरह से बोलता हूँ मैं तो, सच बताऊँ, इस तरह से हैंडल करो यार अपने नॉन लोगों को। तो आप किस तरह से बोल सकते हो ना, मैं तो ऐसे ही है, मेरे नॉन लोगों की कोई रिकॉर्डिंग होगी तो मैं सुनवा दूंगा आपको, इसी तरह से बोलता हूँ मैं तो। ठीक है, कुछ और तो कुछ? सर ऐसे ये बोल देते हैं कि तो रुक जा, घर आ रहा हूँ, घर आके बताइए। ना ना, घर में था, मैं तो अपनी मीटिंग के लिए निकल गई, अभी निकली हूँ, तू 5 मिनट पहले कॉल कर देता मैं रुक जाती। लेकिन सर ये चलो वाला ठीक है। पॉइंट बहुत अच्छा है, वाला मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि ट्रेनिंग क्या देखेगा भाई, अभी एक ये वीडियो नहीं देख पा रहा तो। थैंक यू हाँ, सर। और ट्रेनिंग देखेगा नहीं तो भाई मैं पहले ही बोल दूँ, अपना टाइम इनमें वेस्ट कर लेगा, कोई फायदा नहीं है। छोड़, तू तेरे बस की नहीं है, तू जा जा जा, तेरे लिए नहीं है स्कीम, जा। ठीक है, और कुछ किसी को कुछ पूछना है? सर मैं बोलना बहुत चाहता हूँ लंबा। सर। हेलो। जी गुना। सर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अपन क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, तो हम्म। जैसे उनके क्वेश्चन पूरे अपन लेते तो अपना ज्यादा कोई अपने को बताना चाहिए उनको, या एक्स्ट्रा का कुछ बताना चाहिए? एक्स्ट्रा में देखो, क्लोजिंग की जब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आप उसको 1-1.5 मिनट, आपके इनविटेशन में किस तरह की बातें हुई थी उसके अकॉर्डिंग, आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग बातें करनी है। जैसे बंदे ने जल्दी वीडियो देख के बता दिया, अरे वाह यार आपके जैसे लोग आ जाए पूरे इंडिया में, तो भाई इंडिया का तो उद्धार हो जाएगा, कि मतलब इतनी जल्दी, इतने डेडिकेशन आपके अंदर है यार, इतनी जल्दी आपने वीडियो देख ली, बहुत अच्छी चीज है यार। मुझे अच्छा लगा कि मतलब अ, आपके अंदर इस चीज को देख के मुझे फील हो गया कि भाई आपको सच में कुछ करना है, आप सच में सीरियस हैं। इस तरह से बोलो, अप्रिशिएट कर दिया मौका ढूंढ के। इसके अलावा बंदे ने लेट वीडियो देख के आपको बताया, अगले दिन बताया, अरे भाई कहाँ इतना बिजी रहते हो तुम, मतलब कौन सा बिजनेस चल रहा है तुम्हारा, इसके अलावा कहाँ बिजी थे, मतलब वीडियो कैसे नहीं देख पाए थे आप, इतना लेट कैसे कर दिया आपने। कुछ भी बोलो यार, शुरुआत में सीधा, प्रोफेशनल मत बनो यार, सीधा कि सीधा एकदम पहला क्वेश्चन ये दाग दिया, सबसे अच्छा क्या लगा, ये नहीं भाई। थोड़ी नॉर्मल बातें करनी है, 1-2 मिनट, अगर आपको सोचना है, क्योंकि आप बातें करना मैं नहीं सिखा सकता, इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं कोर्स बनाऊंगा बातें कैसे करें। बाकी बातें करना सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपका कैसा नेचर है, सामने वाला का कैसा नेचर है, उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी पूछें, वो बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मान लो मैं ऐसा भी करता हूँ कि हाँ, पॉजिटिव बिल्कुल हेल्प करता है। इसके अलावा मैंने मान लो किसी को कॉल की सामने से, ठीक है, और मैं उससे यही पूछ रहा हूँ, अरे भाई डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको, कभी गलत टाइम पे कॉल कर दियो, तो वो बंदा खुद बोला, अरे नहीं नहीं सर, मैं तो इंतजार ही कर रहा था आपकी कॉल का। तो मैं बोल दूंगा उससे, अरे वाह तभी इतनी हिचके आ रही है मुझे, मैं वैसे ही परेशान हो रहा हूँ पानी पी पी के, रीजन तो अब मुझे पता चला, कोई आप इतना याद कर रहे हो, मेरे को मिस कर रहे हो, ये मैं बोल देता हूँ भाई। मैं तो सच में इस तरह से यूज करो, सामने वाला हंसेगा, आप भी थोड़ा हंसेंगे, उसको ऐसा लगेगा कि बंदा मस्त है, इसके साथ काम करने में मजा आएगा। तो इस तरह से कूल रहे यार, मतलब टेंशन लेकर काम ना करें कि यार होगा नहीं हुआ, पहले ही सोच लेते हैं लोग, डरे रहते हैं लोग पहले से ही। अब आप खुद ही पहले डरे हुए हो, तो आपका कॉन्सियसली आप अपने डर पे फोकस कर रहे हो, आप अपना 100% कैसे दे पाओगे यार, फिर बताओ। तो डरना नहीं है, एकदम कूल रह के सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इस बिजनेस में आ गए, इसका मतलब ये नहीं आप बिल्कुल सीरियस हो जाओगे, जैसा आपका नेचर है ना आप वैसे रहो यार। सच में अगर आपको मजाक मस्ती करना पसंद है करो, लोगों को ऐसे ही लोग पसंद आते हैं सच में, बट इसमें ओवर ना हो, थोड़ा ज्यादा, मतलब ओवर ही हो रहे हो, ज्यादा चेप ही हो जा रहे हो, वो ना करें, ठीक है। तो इसमें आपने बोला, उसके बाद आप सीधा उससे पूछे कि यार चलो आपने वीडियो पूरी देखी थी ना, सच बताना भाई, कभी मेरे कहने से सिर्फ हाँ में हाँ मिला दो, क्योंकि मैं पता कर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, मुझे पता चलता है। सच बताना, वीडियो पूरी देखी थी या सिर्फ हाँ हाँ वैसे ही बोल रहे हो। इस तरह से पूछा, बंदा बोलेगा वीडियो पूरी देखी, उसके बाद सेम स्क्रिप्ट। सबसे बढ़िया क्या रहा, उसमें आपको थोड़ा एड ऑन करना है, थोड़ा सा अपनी तरफ से बोलना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ठीक है। ये चीजें ऑलरेडी मैंने पुराने ट्रेनिंग्स में बताई हुई है, इन्हें मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसके बाद आप अलग से ये बोल सकते हो कि यार देखो मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ, यार एक बार हमें खरीदना तो होता है, लेकिन जो चीजें हमें सीखने को मिलेंगी वो सच में नेक्स्ट लेवल है। एंड इन द एंड मैं आपको इतना एश्योर कर सकता हूँ कि यार
2020 कैसा भी गया हो, लॉकडाउन कैसा भी गया हो, जो 2021 के 6 महीने बाकी है ना, इनको अपनी अभी तक की लाइफ के बेस्ट मंथ्स बना देंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ। इवन आई कैन प्रॉमिस यू, बस 2 कंडीशंस है यार, सीखना पड़ेगा। पहली कंडीशन यार सीखना पड़ेगा, अगर आप सच में सीखें तो ही मुझे बताएं। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई आपको लॉटरी माइंडसेट के साथ नहीं आना है कि मैं 23 जून पार्लियामेंट ज्वाइन कर लिया, 30 जून को मैं आपसे कहूँ कि भाई कहाँ है मेरे 15,000, कहाँ है मेरे 20,000। इस तरह के लॉटरी माइंडसेट के साथ नहीं आना है, क्योंकि यार ये कोई वो नहीं है, स्कैम नहीं है। प्रॉपर डिजिटल वर्क है, पहले सीखना पड़ेगा और पेशेंटली वर्क करना पड़ेगा। अगर आप दोनों कंडीशंस पे एग्री करें तो ही हम काम करेंगे, अदरवाइज भाई कोई दिक्कत नहीं है। इन द एंड उसको मैंने सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, तो एंड में मैंने उससे बोल दिया कि भाई अगर आप सीखना चाहो, पेशेंटली काम करना चाहो तो ही मुझे बताओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैंने ये बोल दिया, उससे अपॉर्चुनिटी दे के मैं छीन रहा हूँ कि अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है भाई, मत करो। वो बंदा खुद बोलता है कि नहीं सर मैं सीखूंगा और पेशेंटली वर्क भी करूंगा। और जब इस माइंडसेट के साथ किसी पर्सन का आप लेके आओगे ना, तो वो बंदा सच में सीखेगा भी। शुरुआत में लोग अगर इस तरह से बोल दोगे ना, आप फेक प्रॉमिस कर दोगे कि मैं ज्वाइन कर ले, कुछ काम नहीं करना, सीखना नहीं है और इनकम अपने आप आएगी, हर हफ्ते इतने रुपए आएंगे। जब उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगी तो वो वैसे ही छोड़ देगा, आपको वैसे ही मन मन में गालियां देगा। वो बोलना ये था, हो कुछ नहीं रहा, वो वैसे ही छोड़ देगा। फेक प्रॉमिस नहीं करना है, वही चीजें बोलनी है जो आप सच में हेल्प कर सको, जितना आप जेन्युइनली उसको गाइड कर सको, ठीक है। और जब आप इस माइंडसेट के साथ किसी को लेके आते हो तो लोग ज्वाइन अच्छे से करते हैं। और जब आप उसको पहले क्लियर कर रहे हो कि भाई सीखना पड़ेगा और अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो उसके माइंड से ये चीज खत्म हो जाती है कि कोई स्कैम है या स्कीम है। हमने उसको बोल दिया कि भाई लर्निंग के दम पे और काम करने के दम पे ही तुझे पैसे आएंगे। तो जो ये ट्रस्ट वाला इशू होता है, कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होता, ये नहीं होता, वर्क पे ट्रस्ट नहीं होता, ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं होता, ये खत्म हो जाता है। क्लियर? आप इस तरह से बातें करें। बाकी आप मेरी रिकॉर्डिंग को सुन लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नई कुछ रिकॉर्डिंग्स होंगी मेरे पास तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उनको सुन लेना, उसके अंदर आपको पता कर लेना क्या क्या बोल सकते हो आप, ठीक है। बाकी यार यही चीज है कि आपको अपनी क्रिएटिविटी भी यूज करनी है, क्योंकि जो चीजें मेरे को सूट करती है वो मुझे सूट करती है। जरूरी नहीं है आप जो सेम वर्ड्स यूज करोगे वो आपको भी सूट करें, आपको भी इम्प्लीमेंट सेम आप करने जाओगे तो हो सकता है उतने रिजल्ट आपको ना मिले। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को कभी हल्के में ना लो यार, सच बता रहा हूँ, आपके जैसा क्रिएटर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। आप अपने ऊपर बिलीव करो, विश्वास करो, सच में कोई नहीं है यार। अंडर कॉन्फिडेंट मत रखो कभी कि यार मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा, नहीं यार। कल की रील डाली थी मैंने जिसमें मैं बोल रहा था काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं ये हो जाता, काश ये स्टॉक खरीद लेता। तो उसमें नहीं आना, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे बिलीव करना है और करना है, जो मन करे करो, थोड़ा सा सोच के, उस पर एनालाइज करके, ठीक है। क्योंकि देखो यार, जो भी चीजें आज मैंने आपको बताई है वो मैं भी यूज करता हूँ, मैंने पूरे लोगों को बताई। अब आप भी सेम ही चीज यूज करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे जो सभी को मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिले तो आपको यार कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना भी तो पड़ेगा, है ना। आप अपने माइंड से सोच रहे हैं। बाकी आई होप कि सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बढ़िया बढ़िया से, टिंच टिंच से, मस्त मस्त से। और टैग करना तो भूले ना, नहीं तो अगली बार से एंट्री तो मैं देने वाला हूँ नहीं। और जितने लोगों ने स्क्रीन ऑन नहीं किया, अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, उनको तो पक्का नहीं टैग देने कर वाला भाई। दूंगा सर टैग कर दूंगा आपको। बहुत समझदार है जो भी है। राज बोल रहा था सर। अरे राज, दिलों पे राज सर कर रखा है तुमने राज। सर बोलिए कौन है? अरे मेरा सर जया बोल रहे हैं। हम्म, सर जया बोल रही है, एक क्वेश्चन है मेरा। अच्छा हाँ जी जया बोलिए। सर एफबी और इंस्टा पे किस टाइप का उन लोगों को मैसेज करना चाहिए? किस टाइप का? सामने वाले के अकॉर्डिंग मैसेज करना चाहिए, जैसे सामने वाले की प्रोफाइल है। देखो है क्या, अगर मान लो सामने वाला वो है, इन्फ्लुएंसर है कोई, ठीक है, उसके 2-2.5 हजार फॉलोअर्स हैं, इन्फ्लुएंसर है वो, उसको आप मैसेज कर सकते हो, हे, या फिर एक मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, हेलो माय नेम इज दिस, मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका माय नेम इज दिस आपके प्रोफाइल में ऑलरेडी दिख रहा है, तो क्यों ही ज्यादा मेहनत करनी फालतू में लिखने का, ठीक है। उसमें आप लिख सकते हो कि आई एम currently I am into a digital project in which we are helping influencers that how they can make money by using their social media handles. So if you are interested and you want to know more, then DM me. इस तरह से कुछ लिख सकते हो। इन शॉर्ट हिंदी में बोलूं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा शेक्सपियर हूं ना, तो इंग्लिश में मुझे बहुत कभी कभी बोल लेता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि सामने वाले की प्रोफाइल जैसी भी है, अगर मान लो कि सामने वाला फोटोग्राफर है, आप उसे बोल सकते हो कि भाई अभी हम एक ऐसे डिजिटल प्रोजेक्ट में हैं जिसमें हम प्रोफेशनल्स की हेल्प कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने सोशल मीडिया को यूज करके उनको डिजाइन करके अपने पार्ट टाइम लिखना जरूरी है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रोफेशन में है, ठीक है। पार्ट टाइम में लिखे कि वो किस तरह से अपने पार्ट टाइम में सोशल मीडिया पे वर्क करके किस तरह से इतने की अर्निंग कर सकता है, इतने की अर्निंग सामने वाले के अकॉर्डिंग,
तो अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, आपको और भी ज्यादा जानना है कि क्या काम है, कैसे होगा, देन रिवर्ट मी बैक, आपको मैं बता दूंगी क्या है, कैसे है, इस तरह से। उसके बाद जो भी मान लो कुछ भी किसी भी पर्सन का हाउ आता है, व्हाट इज दिस आता है, कुछ भी आता है, उसके बाद आप उन्हें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया मीटिंग की शुरुआत में, वहां पे आप बातें नहीं करनी है, सीधा व्हाट्सएप पे बातें करनी है, दैट्स इट। सामने वाले की प्रोफाइल जैसी भी है उसको उसके अकॉर्डिंग टैग करना है कि भाई हम इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं कि वो किस तरह से अपने सोशल मीडिया को यूज करके अच्छी खासी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हैं, दैट्स इट। और किसी का कुछ क्वेश्चन? 2 घंटे होने वाले हैं करीब करीब, हमें सोचा नहीं था मैंने यार इतने लेंदी, मतलब इतना लेंदी सेशन जाएगा। बाकी यार जो अभी हमारे पास 46 लोग हैं, बहुत आगे तक जाएंगे ये लोग, और बाकी के जो शुरुआत के कुछ लोग आए थे कि उनको कुछ शॉर्टकट मिल जाए, उनको कुछ टिप्स मिल जाए, टिप्स, वो गए, उनको टिप्स मिल नहीं पाई, उनको उनके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशंस हम फुलफिल नहीं कर पाए। तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग रखूंगा उसमें बीच बीच में गाने धूम धड़ाके लगाया करूंगा, बढ़िया बढ़िया से, जो लोग एंटरटेन होते चले और रुके रहे, टिके रहे, ठीक है। वो राय लेके चलते गए, हाँ चले गए, या राय राय लेके चाय लेने चले गए वो अपने। रिकॉर्डिंग आसानी से मत भेजना। अरे भाई बिल्कुल नहीं भेजूंगा रिकॉर्डिंग, क्यों भेजूंगा रिकॉर्डिंग? सर आपने सर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ये भी किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि फॉलो अप में ना सर हम बात कैसे करें, तो आप लोगों ने बताया कि अगर जैसे कोई आपको बोलता है कि ना मैं आपको कॉल करने वाला था, तो आपने सर जो एग्जांपल दिया, सर प्लीज आप गर्ल्स को बोल दीजिए ऐसा वाला एग्जांपल गर्ल्स में यूज करें, क्योंकि लड़के भी बिजनेस को छोड़ के कहीं और ही चलते बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली वो तो मैं देखो हर जगह बोल रहा हूँ कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है। आप अगर सेम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आप कहीं और भी जा सकते हैं, है ना। आप बिजनेस छोड़ के कहीं उसके साथ ही उसकी लाइन पकड़ लो, तो वो ना करें तो ऐसा वो सर ना एक्चुअली करें। लड़कियों के साथ ऐसा बहुत होता है, बहुत ज्यादा, कि देखो हम ऐसा कुछ क्या है, मैं रिलेशन आपको बिल्डिंग। बताता हूँ। हाँ मैं आपको बताता हूँ, प्रोस्पेक्टिंग में आपको दिक्कत आती होगी, जब लोगों को आप ज्यादा बोल भी नहीं सकते कि भाई मेरे को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी, आप डिसेंट लगी, ये भी आप जब बोलोगे तो वहां से लोग भाव चढ़ जाते हैं उनके कि अरे वाह मजे आ गए, इसी का तो इंतजार था। तो वहां से होता क्या है, आप उन्हें जब कोई ज्यादा इधर उधर की लाइन पकड़े तो आप उन्हें ये बोल सकते हो कि देखो भाई मैं एक प्रोफेशनल वुमेन हूँ, प्रोफेशनल बिजनेस, इस तरह जो भी आप बोल सकते हो कि एक प्रोफेशनल वर्क में हूँ, तो मैं लोगों को टीच करती हूँ, लोगों को हेल्प करती हूँ कि वो किस तरह से अपने पार्ट टाइम में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप उस वर्क में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम अच्छे से वो कर सकते हैं, अच्छे से मैं आपको सिखा दूंगी, बता दूंगी। बट अगर आप कोई दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो भाई सॉरी फॉर दैट, मैं एक प्रोफेशनल बिजनेस वुमन हूँ, तो मैं उस तरह की बातें नहीं कर सकती, सो सॉरी फॉर दैट। अगर आपको सच में जानना है तो वी कैन वर्क, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और बाकी यार देखो पता है क्या, इस बीच आपको ना अपने प्रोफाइल को सच में देखना है, क्योंकि यार कोई भी पर्सन अगर आपको कुछ बोलेगा ना, वो पहले आपके बारे में थोड़ा सा वो देखेगा आपकी प्रोफाइल को। अगर अपनी प्रोफाइल में यार वही सब फालतू की चीजें, अनमैच्योर चीजें हैं, तो भाई किसी को और बढ़ावा मिलता है ना। तो इस चीजों को आपको ध्यान रखना है कि अनमैच्योर चीजों को आपको हटाना है, सच में आपको प्रोफाइल लगनी चाहिए, आपको सच में एक प्रोफेशनल बिजनेस है, तो लोग सच में सोचते हैं कुछ बोलने से पहले, कुछ कुछ होंगे यार, कुछ क्या बोलूं मैं, छिछोरे, कुछ छिछोरे होंगे जो इधर उधर की बातें बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सर। है ना। तो कुछ तो ऑलवेज होते हैं, तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, उनको सीधा हम BLOC के एक वर्ड है जो इंस्टा फेसबुक पे यूज होता है, तो उसको आप करें यूज, और इसके अलावा कुछ नहीं। बस इस तरह से आप उनको ऑडियो नोट दे सकते हो, जो मैंने अभी आपको बात बताई, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है 5 मिनट में लास्ट में काम कर सकते हैं, बाकी फिर हम लगते हैं अपने अपने काम पे। और आई होप भाई आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी, थोड़ा बहुत 1-2 चीजें नहीं पता चली होंगी, आप उनको इम्प्लीमेंट करें। और कोई भी दिक्कत आती है आप उनको लिखते चलें, नेक्स्ट टाइम कोई हम सेशन रखेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी ग्रुप पे बोल दिया करो अगर आपको लगता है कि सेशन हमें रखना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे भाई, कि अभी इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है, इस तरह से आप कर सकते हैं। बस यही है, किसी को कुछ एंड में पूछना है तो भाई पूछ सकते हैं अभी। सर आपके ग्रुप लिंक डाल दो ना इधर चैट बॉक्स में। कौन से ग्रुप से हुआ, इसके साथ सर ज्वाइन किया है भाई आपने? मेरा एक फ्रेंड है, वो आपके ग्रुप में, तो उसने मेरे को बोला कि विवेक सर का मीटिंग हो रहा है तो तू भी ज्वाइन। भाई हमारे तार कहाँ कहाँ जा रहे हैं ये, कौन कौन सेंथ लगा रहा है, ये हमारी प्राइवेसी में है। कोई नहीं सर, फैमिली एक ही है आईडी की। चलो बस। कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं खुद भी दे देता हूँ, कोई बहुत सारे लोगों ने मुझसे मांगा था लिंक, जो मेरे साथ नहीं थे उनको मैंने लिंक दिया था, कोई दिक्कत नहीं, आप विवेक भी सर दे का देना। दिल बहुत बड़ा है। अरे सही बात, ये बात सही बोली। सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी, हाँ 2 गार्ड तैनात कर दूंगा जो वहीं पे था। सर हम भी अलग ग्रुप से, अरे भाई साहब अलग ग्रुप से हैं। मुझे तो लग रहा है हमारे, होता क्या है कि जिसके पास जो चीज होती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। अब यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि दूसरे ग्रुप के ज्यादा है,
उनको तो ऐसा है ना, विवेक सर के साथ तो मैंने ज्वाइन कर ही लिया, इनमें क्या रखा है। दूसरे ग्रुप वालों को इंटरेस्ट आता है कि इनके साथ जाके देखता हूँ, ये क्या बताएंगे, हमारे वाले तो कुछ नहीं बताते, दूसरे के साथ जाता हूँ। ये होती है, एक ह्यूमन टेंडेंसी है यार ये, मुझे लग रहा है दूसरे ग्रुप की ज्यादा है इसमें। चलो ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं उनको अच्छे से दिख लिया होगा आपने, इंप्लीमेंट करते चले। और शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज दिक्कतें हैं तो आगे जितने अच्छे से भाई नहीं आता था बोलना, शुरुआत में फोन कट किए हमने, क्यों कॉल की, वो अननोन है मेरे लिए, और उन्होंने मुझसे कुछ ढंग का सा पूछ लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं, मैंने फोन कट कर दिया झूठ बोल के, भाई नेटवर्क खराब है, सिग्नल नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही, बाद में बात करेंगे। तो भाई जब ऐसा कोई पर्सन जिसको कुछ नहीं आता था, जिससे डर लगता था, अंडर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, आवाज रोनी रोनी निकल देती, तो भाई जब हम थोड़ा बहुत ग्रो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते यार। बस खुद पे विश्वास रखो यार, अपने ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करो बस। कृष्णा लीलहारे जी ने बोल दिया, इनकी बात को तो मान लो, हमारी ना मानो, इनकी तो मान लो। इन्होंने बोल दिया कि सबसे पहले ट्रेनिंग लो और अच्छे से इम्प्लीमेंट करो। चलो थैंक यू सो मच। ऑल स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे सभी ने, टैग वैग कर देना, कुछ जो आपको अच्छा लगा हो, रिव्यूज आपको हो मुझे पर्सनली बता देना, या उसमें लिख देना अच्छी सी स्टोरी बना के। मिलते हैं ऐसी एक और नेक्स्ट मीटिंग में जल्दी ही। थैंक यू एंड वहां से सर लिंक तो डाल दो, अरे लिंक तो डालते जाओ। नहीं सर मत देना। अरे अरे मुझे पर्सनली मांग लेना यार, ठीक पर्सनली है मांग ठीक लेना है मुझसे, ठीक है। ठीक है ठीक है। सर किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया है तो ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। हाँ अगर किसी सर ने नहीं वीडियो, अगर किसी ने रिकॉर्ड, सर नहीं अगर अभी किसी 4 बजे होने वाली है। सर नहीं सर, हमने सर पूरे 3 घंटे बैठ के मीटिंग ली है। हाँ सर, सर किसको इंस्टा स्टोरी के लिए चाहिए रिकॉर्डिंग, तो मेरे पास है 10-12 सेकंड की। सर मैंने मेरी आईडी पे 4 बजे मीटिंग है, बता दो। नहीं बोल लो पहले, मैं थोड़ा सा एक बार एक लैप ले लेता हूँ, नींद भी ले लेता हूँ मैं, जब तक आपकी कन्वर्सेशन हो जाए तो सर मेरे को आप उठा थोड़ा लेना। रेस्ट ले लो, सर आप थोड़ा रेस्ट ले लो सर। वही मैं कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने अगर रिकॉर्डिंग की है तो पर्सनली मुझे भेज देना, जो जो मुझे बंदा डिजर्विंग लगेगा उसको मैं पर्सनली भेज दिया करूंगा, जिसका मुझे लगेगा कि उनका कोई जेन्युइन रीजन था, उनके किसी कॉल आ गई थी, हो गई स्पेशल वाले लोगों की, तो उनको मैं नहीं भेजने वाला, अच्छे लोगों को भेजने वाला हूँ जिनका कोई सच में रीजन है, ठीक है। सर चलो रीजन मत बताओ, वही यूज करेंगे सब। हाँ नहीं वो मैं पता लगा लूंगा, लाइट डिटेक्टर टेस्ट, मतलब एक सर एक साल बार में कुछ तो ग्रुप हम पर डाल देना ना सर, ग्रुप पर क्या डाल कर देना। दूं, ग्रुप पे डाल दूं। ग्रुप पर ग्रुप अरे पे डाल भाई दो सर। हम लोगों ने अटेंड किया उनका क्या, उनको तो फ्री में लड्डू मिल रहा है। हम लोग जिसने मीटिंग अटेंड की है ना, वो सारे के सारे ग्रुप में ऐसे रिव्यूज देना कि